मैंने कहा जब हम स्कूल में थे ना और हमारा ध्यान लेता तो एक चपेट पड़ती थी। There are predictions, Akshay. You can see all over crashes, floods, and tsunamis and whatnot. सब हो रहा है इस 2 महीनों में. It's just like coincidence or we messed with the nature too much. अगर कोई नेचुरल डिजास्टर्स की बात करो, वी कैन सी इन हिमाचल एंड ऑल, अगेन इट्स 100% मैन मेड थिंग। देखिए केदारनाथ वाले इंसिडेंट के बाद भी लोगों को समझ तो आई नहीं। सबका एक सपना, मेरा एक पहाड़ पे घर हो। भाई सबका घर अगर पहाड़ पे हो, सबका यही सपना हो, तो पहाड़ क्या करेगा? कंस्ट्रक्शन, रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो नेचर विल टेक इट्स टोल। लोग बातें करते हैं नकली पनीर ये वो, या 150 करोड़ लोगों को तुमने खाना खिलाया, कहाँ से खिलाया? 10% नॉलेज लेके अपने आप को जेम्स बॉन्ड क्यों बनते हैं? दीस कार्टून्स वर टेलिंग वेजिटेरियन कीटो एंड आई वाज लाइक यार आर यू गाइस स्टूपिड? लोग 6 PM के बाद भी बोलते हैं खाना नहीं खाना, नो सॉल्ट। नो सॉल्ट, हाँ, एक दिस इज दिस नॉनसेंस व्हिच इज देयर। आई विल टेल यू ऑल। आई एम इन टच विद अ लॉट ऑफ एक्टर एक्ट्रेसेस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि व्हाट दे आर टेलिंग इज ट्रू। दैट्स नंबर 1। मैं भूखी रहती हूँ तो मैं तो इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। एग्जैक्टली। इमेजिन यू आर एट योर होम, समबडी वर्किंग, वहां पे वो एक्टिंग कर रहा है, डायलॉग्स बोलने हैं, एक्शन सीन्स करने हैं, इतनी एनर्जी कहां से लाकर खाना नहीं खाएगा? दिस इज ऑल नॉनसेंस व्हिच पीपल आर टेलिंग यू। बट दे से दैट दे स्लीप एट 9 आल्सो। व्हाट अबाउट द अदर पीपल जिनका पूरा प्रोफेशन रात को है? आयुर्वेद का नाम मत लेना, आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा कहीं कुछ नहीं। आयुर्वेद इज बीइंग misused by all illiterates on social media। किसी एक कार्टून के हिसाब से रोटी का चावल खराब है, दूसरे के हिसाब से फ्रूट्स और जूसेस खराब है, किसकी सुने? तीसरे के हिसाब से सॉल्ट नहीं खाना। बट अब क्या करो, अब जब आप रील्स देख रहे हो तो एक्चुअली देयर इज लाइक बहुत सारे कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। किसकी सुनो, किसकी नहीं सुनो, किसकी डिग्री देखो और किसकी नहीं। ये जितना पैसा कमा रहे हैं ये अपने फेक कोर्सेज देख के कमा रहे हैं कि तुम्हें मैं बताऊंगा पैसे कैसे कमाना है स्टॉक मार्केट में, एंड दे आर अंडर लॉसेस इन स्टॉक मार्केट। मेरे को तो लगता है कई बार मैं उठती ही कॉफी के लिए हूं। हां ग्रेट, व्हाई नॉट? लॉट ऑफ कार्टून्स, आई कॉल दी जेन जी यंगस्टर्स कार्टून्स ओनली। क्या कर, हां ये कार्टून्स हैं, ये बड़े स्वीट गाइस हैं, अच्छे वो हैं यार। ठीक है, जनरेशन की गलती थोड़ी है कि वो पैदा सोशल मीडिया के साथ। अगर किसी का ध्यान नहीं लग रहा वो ADHD होगा, किसी को समझ नहीं आ रहा वो डिस्लेक्सिक होगा। मैंने कहा जब हम स्कूल में थे ना और हमारा ध्यान लेता तो एक चपेट पड़ती थी। चपेट। अहमदाबाद 2025 एयर इंडिया क्रैश। सो व्हाट एग्जैक्टली यू थिंक वेंट रॉन्ग? ये ऐसी चीज थी जो शायद होनी थी, इट वाज इनएविटेबल। सबसे बड़ी हैरानी की चीज थी कि 200 फीट पर ही ऐसा क्या हो गया कि सीधा मेडे कॉल आई। बट इट्स नॉट मेंटेन। इवेंचुअली वी कैन से दैट ना कहीं अगर वो अंदर भी मेंटेन नहीं कर रहे, हो सकता है वो बाहर भी नहीं कर रहे थे, इसलिए ये हुआ। Hello, sir. How are you? I'm very good. So, basically, you are an IAF pilot and also a fitness freak. So, it's like flying to fitness. Yeah, can see that. So, all people who fly or maybe the people who join army are going to fitness eventually, या सब भूल जाते हैं धीरे-धीरे fitness वाला रास्ता? नहीं, it's not that. Fitness is more personal, though it is ingrained in फौजीज वो होता ही है ट्रेनिंग के टाइम, लेकिन obesity is actually quite a rising problem in the defense forces also. शुरू से रहा हूँ, so just to give you a very small brief, my grandfather was a wrestler in Lahore, Pakistan. Wow. My mom was a national award winning athlete, 82, 83 track and field. And I was in track and field before I joined National Defense Academy, and then of course the military training. And then after that, I was in bodybuilding. I was captain of Air Force bodybuilding team, multiple time state champion, national services champion. So fitness has been a part throughout. So, fitness is in blood basically. You can say that. Yeah. Okay, हमारा shoot late हुआ है because you tell what actually happened. There is another crash in Rajasthan. Yeah, so आज सुबह ही news आई and I was getting ready. Suddenly there was a news के चुरू में it has been fatal. Fatal मतलब होता है it lost the lives of both the pilots. Very tragic, but again the same question जो हम हमेशा पूछते रहते हैं, when the hell are these aircrafts going to go out of service? Talking about crashes, like the recent one, which was actually बहुत ही scary था, which was we lost a lot of lives in that Ahmedabad 2025 Air India crash. So, what exactly you think went wrong? Okay, so there's a difference in a fighter or a chopper crashing and difference in transport crashing. जो ये वाला हुआ है commercial, this is a very 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 rare thing to happen, like 1 in a million thing which may happen. ये ऐसी चीज थी जो शायद होनी थी, it was inevitable. Maybe something was, you know, क्योंकि क्या होता है when we look at the how the thing happened, we all keep on analyzing, we question each other, talk to each other. A lot of pilots around the world have been concerned because बहुत सारी चीजें इसमें आती है। सबसे पहले तो which aircraft crashed. So it's like if there's an accident of a Wagoner because of a problem in Wagoner, you can accept कि हाँ ठीक है यार हो सकता है या किसी और गाड़ी में, but what can you imagine
the chances of a Rolls Royce having a brake failure? No. Like 1 in a million, maybe. Right? It's a machine, can happen, but then what is the chance? Same as with this aircraft. It was a 787 Dreamliner. It's a top-of-the-line aircraft of Boeing. More than 1,200 aircrafts are flying around the world. This is the first and the only crash which has happened. And why it's more surprising is because this aircraft has multiple backup systems. So there are at least 3 backup systems. That's number 1. Number 2, this aircraft will show you everything. In case कोई भी problem आती है, technical issue आता है, snag आता है, तो aircraft के screens के ऊपर avionics पे आपको clear warnings आ जाएगी. Take off से पहले आप कर ही नहीं पाओगे take off. Right? Inspections होती हैं proper. Also, जो सबसे surprising चीज इस particular incident में जो हम सारे हैरान हैं वो थी जब runway पे aircraft line up होता है. So we on the final run we take a call from the ATC that we're ready to take off. So the moment he says okay, ready, clear for takeoff, we open the throttle. Now once you open the throttle, the aircraft is running fast on the runway. तो एक speed होती है जिसे हम कहते हैं V1. उस speed से पहले अगर कोई भी problem aircraft में आता है, we can reject the takeoff, abort the takeoff. अगर उसके बाद आता है तो then the action has to be taken after takeoff. अब इस aircraft में ना तो क्योंकि aircraft वहां से take off नहीं हुआ, it has come from Delhi. उसकी proper servicing हुई है, aircraft start होने के बाद there was no warning, nothing. Now again, when the aircraft rolled, there was no warning on the runway. कोई problem नहीं आई. But the moment it took off, सबसे बड़ी हैरानी की चीज थी कि 200 फीट पर ही ऐसा क्या हो गया कि सीधा मेडे कॉल आई. मेडे कॉल इज द लास्ट कॉल, इज द मोस्ट सीरियस कॉल एनी पायलट विल गिव. मेडे कॉल दी जाती है जैसे आपका इंजन फेलियर हो गया, इंजन में आग लग गई या टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गया, जो इस केस में बहुत वो है क्योंकि वो जो सर्वाइवर था, द ओनली सर्वाइवर हु वाज देयर, ही सेड दैट अराउंड 200 फीट पे ही देयर वाज अ टोटल ब्लैकआउट इन द केबिन एंड द इमरजेंसी लाइट्स केम आउट. और ये तभी हो सकता है when there is a total electrical failure. Also the engines were losing thrust because the aircraft was going down. कोई bird head नहीं दिख रहा था, कोई ऐसा सिंगल इंजन नहीं, because अगर सिंगल इंजन होता है एयरक्राफ्ट की मूवमेंट दिखती है आपको, कुछ नहीं, कोई स्मोक नहीं. So we are all waiting for the investigations to come out. ब्लैक बॉक्स तो मिल ही गया था. We'll see couple of weeks it takes to उसको मिल्क करने में. We'll see how it goes. So it usually takes such a long time to actually, yeah. Because पूरी टीम बैठती है, डीजीसी के इंस्पेक्टर्स होते हैं, दे ऑल सिट, पूरा ग्रुप होता है, एंड इट टेक्स वीक्स टू रियली एनालाइज द डेटा बिकॉज पब्लिक में लाने से पहले यू हैव टू बी वेरी श्योर. और जितने भी इंसिडेंट एक्सीडेंट आज तक हुए हैं उन सबका जो रिकॉर्ड्स हैं एंड पूरी प्रोफाइल्स जो हैं, हिस्ट्री एंड एवरीथिंग, वो सारा डीजीसी की वेबसाइट पे गिवन. So this happened with the Air India flight. So it could have happened with any flight, Yeah. or maybe Air India is flying such planes that this has happened. No. So Air India has had its issues, but the issues are not in terms of the aircraft as such. देखो पहले चीज तो हम बोलते हैं एयरक्राफ्ट पुराने फ्लाई कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है. मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट जो एक इंडिया ने नए परचेज कर लिए हैं, प्लस पुराने एयरक्राफ्ट का मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे गिरने लग जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे. आई फ्लू द एवरोज इन द एयरफोर्स. एवरोज इज अ विंटेज एयरक्राफ्ट. Oh. And there's never been a crash. एक क्रैश हुआ था बहुत समय पहले, but it was flying fine because we have everything. अगर कुछ होता है उस इमरजेंसी को कैसे हैंडल करना है, हमारे साथ होती थी इमरजेंसी, प्रॉब्लम्स आती थी, टेक्निकल इश्यूज थे, और वो आज भी होती हैं क्राफ्ट्स में. क्योंकि इसके बाद भी once this crash happened, there have been lot of things which were highlighted. लेकिन इसमें एयर इंडिया नहीं आता है, और स्पेशली ये एयरक्राफ्ट तो बिल्कुल नहीं. 787 था ये, ठीक है, तो किसी के साथ भी हो सकता था, लेकिन ये मैं बोलूंगा इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, शायद इनएविटेबल थी, बस इसमें तो अभी तक तो यही आ रहा है. So we can't blame anybody. You cannot. We'll see. इस पायलट एरर को हम नकार नहीं सकते हैं. It can be, but then the pilot was not a rookie pilot. Captain Savarwal was he was a veteran. He was a trainer on type. So many flying hours, yes. Apart from the flying hours, 787 पे he was among the first pilots in the entire country to have got trained, and now he's a trainer on 787. So he's a very very experienced pilot. तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसने उस पर्टिकुलर पायलट ने, उस कैप्टन ने उस समय अपनी सारी एक्सपीरियंस ना लगाया. इट इज समथिंग बिकॉज एयरक्राफ्ट वेंट डाउन वेरी स्लो इन अ लेवल फ्लाइट. इसका मतलब है ही मस्ट हैव ट्राइड एवरीथिंग. प्लस आई हैव टेकन ऑफ फ्रॉम बड़ौदा एंड अहमदाबाद रनवेज ऑल माय लाइफ. देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच. कोई ऐसा बर्ड इश्यूज नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आती है. इट्स अ वेरी नॉर्मल एयरफील्ड. Are the pilots like they're overworked or something? No. So there is a limit to pilot fatigue. Generally, I think civil में around 100 hours का कुछ होता है limit, and slightly more can be. But ऐसा कुछ नहीं है कि they are fatigued to that extent. और उसकी भी proper checks and procedures होते हैं. I think उसके बाद there was an incident जहाँ पर फिर 3 एयर इंडिया के टेक्निकल को sack भी किया है because they were making
पायलट्स थोड़ा सा ओवरवर्क। हम्म। चलो ये चीज़ हम मान भी लेते हैं कि अब ये एक्शन हुआ है, लेकिन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट हैज़ नथिंग टू डू विद पायलट गेटिंग ओवरवर्क्ड। यार अगर आप 3 दिन भी नहीं सोए हो ना हम्म। और आपके सामने इतनी बड़ी इमरजेंसी हो रही है, आपका सब कुछ जाग जाता है, ऑल योर सेंसेस स्टार्ट वर्किंग। इट्स लाइक यू आर अबाउट टू क्रैश एन एयरक्राफ्ट, इमेजिन। But then they just flew. Like it's like in another 5 minutes that happened. या तो 2 मिनट्स। हाँ, तो ये भी नहीं, we can't say that it's like एग्जैक्टली। अभी स्टार्ट ही हुआ था, थोड़ा सा बीच में होता तो मे बी या मतलब अगर pilots. थोड़ी सी भी हाइट होती है और एयरक्राफ्ट का, देखो क्या होता है कि if I have the time, I can restart the engines. If I have the time, I can turn back the aircraft and फटाफट land on the runway back. शॉर्ट सर्किट होता है, उसमें आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे एयरक्राफ्ट का सब कुछ इट्स लाइक अ ब्लैकआउट। देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट। दिस इज एग्जैक्टली दैट टाइप ऑफ इमरजेंसी। अगर इफ यू लुक एट द वीडियो, तो लास्ट में नॉर्मल लोगों को शायद वो सुनाई नहीं देगी आवाज़, लेकिन उस वीडियो को ध्यान से देखें तो लास्ट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ आती है उस एयरक्राफ्ट में, जिसे हम रैट कहते हैं। रैट इज रैम एयर टर्बाइन। ये टर्बाइन क्या होती है? इट्स लाइक अ प्रोपेलर, इट्स लाइक अ फैन विच कम्स आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट। अगर दोनों इंजन बंद हो जाए या कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाए तो ये घूमता है बहुत तेज, जैसे शादी के पंखे नहीं होते, ये वैसा समझ लो, वैसे आवाज करता है बहुत तेज। एंड इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी फॉर द एयरक्राफ्ट। रैट ऑल्सो केम आउट। सो नाउ द क्वेश्चन वाज के क्या इतना टाइम ही नहीं मिला फॉर द एयरक्राफ्ट टू रीजनरेट द इलेक्ट्रिसिटी? बैकअप सिस्टम्स कहाँ गए? बिकॉज देयर आर 3 बैकअप सिस्टम्स। इंजन्स दोनों कैसे फ्लेम आउट हो गए हैं? हाउ? सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन। You think it's sheer good luck that only one guy survived and all of them like हाँ, that is it's like a lot of miracle? yeah. So I was on one of the news channels and they showed me everything कि अच्छा आप स्क्रीन पे आइए बताइए। मैंने कहा it makes no sense। कुछ चीजें लॉजिक और साइंस के बियॉन्ड होती हैं, ये वो केस है बस। ये वो सीट लकी है, you know, and another China man coming and saying मैं वो भी बच गया था। How was it happening? देखो वो इंसिडेंट हम लिंक कर सकते हैं एंड आई थिंक उसके किसी ने बताया कि वो 11A की जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत वो ऊपर बढ़ चले गए गए हैं। हैं। दैट्स स्टूपिड बिकॉज 11A इज नॉट, इट्स एक्चुअली वेरी वल्नरेबल सीट। वो विंग के बिल्कुल साथ है, सारा फ्यूल आपका विंग पे है, तो अगर कुछ होगा तो दैट एक सीट विल गो, एकदम बर्न आउट हो जाएगी वो। लेकिन एंड द ओनली प्लेस वेयर एक्चुअली 10 से 15% चांस होते हैं बचने के, दैट इज टेल। अगर आप टेल में बैठे हो यू स्टिल मे सर्वाइव, बट यहाँ पे इट्स प्योर लक। आई मीन इट्स एक वो बोलूंगा मिरेकल ही था, वो बच गया। Okay, actually, so how should we actually trust Air India again? So Air India, there's no problem in trusting Air India, and I've been telling as before also that flying is still the best way to travel, the safest way to travel. And Air India में problem is not with the aircrafts. Aircrafts, most of them are new now, and even if the old aircrafts are there, उनकी सर्विसिंग ठीक है। and ये DGCA के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। सो सिविल में वर्ल्ड ओवर रूल्स है वेरी स्ट्रिक्ट। हम माइनर सी टेक्निकल इश्यूज वगैरह देखते रहते हैं एयरक्राफ्ट में, वो सिर्फ इंडिया में नहीं आती या एयर इंडिया में नहीं है, सारी फ्लीट्स में आती हैं वर्ल्ड ओवर। इसके बाद दे हैव बीन 5-7 इंसिडेंट्स इन लास्ट 1 मंथ वर्ल्ड ओवर इन डिफरेंट कंट्रीज। जापान में हुआ, यूएस में हुआ। सो इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम, ये हो सकता है बिकॉज इट्स अ मशीन। लेकिन एक होता है एयरक्राफ्ट क्रैश होना, वो भी इट्स टॉप लेवल का एयरक्राफ्ट, वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द एक इंसिडेंट है। दैट्स नंबर 1। सेकंड इज एयर इंडिया में देखो वी हैव आवर कंप्लेंट्स विद एयर इंडिया। टिकट प्राइसिंग की बात करें, रूट बिहेवियर्स की बात करें, बैड फूड की बात करें, फटी हुई सीटों की बात करें, सब है। सिस्टम्स काम नहीं कर रहे, स्टिंक मार रहा है, बट दिस हैज नथिंग टू डू विद द क्रैश और द सेफ्टी प्रोफाइल। दैट्स वेरी डिफरेंट। But it's not maintained. Eventually we can say that ना कहीं अगर वो अंदर भी मेंटेन नहीं कर रहे, हो सकता है वो बाहर भी नहीं कर रहे थे इसलिए ये हुआ। सो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों का जो यूजर टीम्स हैंडलिंग दीज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। जो टीम्स आपके एयरक्राफ्ट की टेक्निकल चीजों को, फ्लाइंग को हैंडल करती है, बिल्कुल अलग टीम होती है। ये मेंटेनेंस टीम है, ये एडमिन वाले हैं, राइट? अगर वो गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं पायलट इज नॉट क्वालिफाइड। एयर इंडिया हैज वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड पायलट्स, मोस्ट ऑफ देम आर एक्स एयरफोर्स पायलट्स। नहीं भी है तो भी तो सिविल पायलट्स आर वेरी क्वालिफाइड गाइस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एंड यू आई डोंट थिंक यू हैव हर्ड एनी सच क्रैशेस एज सच विद एयर इंडिया इससे पहले। ये मैंने बताया ना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इंसिडेंट है। अगर देखो ओल्ड एयरक्राफ्ट का इशू आता, टेक्निकल इशू आता, तो it could have been an older aircraft crashing, not a 787 Dreamliner. So Air India can be trusted. There's no problem as such. Okay, as a traveler now when I fly, तो मुझे तो बहुत डर लगता है। मतलब आई एम श्योर मेरे आसपास भी आई कैन सी पीपल, देयर इज अ फियर कि अब टर्बुलेंस है, अब कुछ ना हो जाए। यू नो व्हेन द पायलट सेज लिटिल टर्बुलेंस, यू नो, तो थोड़ा सा लगता है। तो हम वापस ट्रस्ट कैसे लाएं इस चीज पे? आ जाएगा कंटिन्यूअस फ्लाइंग। Flying. अभी उसके बाद there was an incident recently. I think this Japan, this aircraft was going from
बीजिंग टू टोक्यो आई थिंक, एंड इट वाज लैंडिंग इन टोक्यो से पहले देयर वाज अ deep pressurization problem in the aircraft at around 35,000 feet. So the aircraft एकदम डिसेंट हुआ बहुत तेज, एंड बहुत पैनिक आ गया बिकॉज एयरक्राफ्ट में ऑक्सीजन मास बाहर आ गए, एंड पैनिक इतना एक्सट्रीम था कि जो जितने पैसेंजर्स थे दे स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स टू देयर लव्ड वंस के लास्ट मैसेज, लास्ट लेटर. तो वो पैनिक तो अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज जिसको फ्लाइंग का नहीं पता उसके साथ ये पैनिक आता है. लेकिन उस इंसिडेंट में भी जब अगेन आई वाज ऑन वन ऑफ द चैनल्स एंड आई वाज टेलिंग द सेम थिंग कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, अगेन टेक्निकल फेलियर बट द एयरक्राफ्ट वाज वेल हैंडल्ड, सारी चीजें बिल्कुल ठीक थी. हाँ, टर्बुलेंस आएगा, एयरक्राफ्ट तेज डिसेंट होगा तो लोगों को डर लगता है, लेकिन इसमें द क्रू एंड द केबिन क्रू एंड द एयर क्रू बोथ आर रिस्पॉन्सिबल कि वो काम डाउन करे, मेक देम अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन द एयरक्राफ्ट, तो फिर ठीक हो जाता है. So I was actually overhearing a conversation. I was at a restaurant. तो दो लोग बोल रहे थे कि we are going for a trip with a family. Full family is traveling और ये इस डेट पे ये लोग जा रहे हैं. So another friend just said, यार एक ही प्लेन मत कराओ, अलग अलग कराओ. Don't keep all the fruits in one basket. You never know. ये एक्चुअली एक रूल है जो इंडिया में भी है और वर्ल्ड ओवर है. ये रूल, जैसे आपकी कोई टॉप टीम्स ट्रैवल कर रही हैं, लेट्स से देयर इज सॉकर टीम ट्रैवलिंग और सम वर्ल्ड की टॉप स्पोर्ट टीम ट्रैवलिंग, या फिर कुछ काफ़ी सारे मिनिस्टर्स ने एक साथ कहीं जाना है, कहीं किसी स्ट्रॉन्ग एक डिप्लोमैट्स की पूरी टीम ने जाना है, जनरली वो एयरक्राफ्ट में नहीं जाते, दे सेंट इन डिफरेंट एयरक्राफ्ट बिकॉज देयर वाज अ वेरी फेमस क्रैश इन व्हिच द एंटायर सॉकर टीम वाज वाइप्ड आउट. वेरी फेमस, इट वाज अ ब्राजीलियन और अर्जेंटीनियन, फॉरगेटिंग द टीम. उसके बाद से रूल निकला था कि नन ऑफ द प्लेयर्स लाइक दिस विल गो टुगेदर, एंड ऑल्सो इवन द डिप्लोमैट्स, पॉलिटिशियंस, नन ऑफ देम शुड गो. अब फैमिलीज अगर अफोर्ड कर सकती हैं विद द टाइमिंग एंड दिस थिंग, इट्स ओके इफ दे आर वांट टू टेक अ प्रिकॉशन, लेकिन देन वही वाली बात है कि समथिंग इनएविटेबल, तो you can't escape So it. there are predictions, Akshay. You can see all over crashes, floods, Yeah. and tsunamis and whatnot. सब हो रहा है इस 2 महीनों में. It's just like coincidence or we messed with the nature too तो much. अगर And- कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं, नेचर वाला केस अलग हो जाता है. अब वॉर को मैं नेचर पे तो ब्लेम नहीं करूंगा. नहीं, हाँ, It's there are a- wars also. हाँ, it's a man made thing. हाँ, नेचुरल डिजास्टर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं एंड इट इज अगेन आवर फॉल्ट. देखो, हम कोई भी चीज लेते हैं अल्टीमेटली इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स द फॉल्ट ऑफ द मैन, अनटिल कि वो मशीन में प्रॉब्लम कोई, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट इट्स ऑलवेज फॉल्ट ऑफ द पर्सन. Right. सो वर्ल्ड ओवर इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, एंड एंड तो बहुत दूर की बात है, दे आर एक्चुअली इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसीज, एंड जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स अब सामने आ रहे हैं ये एक्सपेक्टेड नहीं था. थैंकफुली इंडिया इज प्लेइंग वेरी गुड गेम, वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक पोजिशन है हमारी. सेकेंड थिंग इज, जो आप नेचुरल डिजास्टर्स की बात करो, वी कैन सी इन हिमाचल एंड ऑल, अगेन इट्स 100% मैन मेड थिंग. देखिए, केदारनाथ वाले इंसिडेंट के बाद भी लोगों को समझ तो आई नहीं. ठीक है, एवरी ईयर देयर आर फ्लैश फ्लड्स एवरी ईयर, बिकॉज वहां पे आप जाके देखो कंस्ट्रक्शन इज हैपनिंग एट अ मैसिव रेट. ठीक है, हर एक, मुझे बता, आप दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, कहीं पे, दिल्ली एनसीआर में रहते हो, इवन इन नेबरिंग स्टेट्स, सबका एक सपना, मेरा एक पहाड़ पे घर हो. भाई, सबका घर अगर पहाड़ पे हो और सबका यही सपना हो तो पहाड़ क्या करेगा उसमें, राइट? इवन आई हैव अ ड्रीम, बट देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अगर कहीं पर घर सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, उसका सेफ्टी फैक्टर क्या है, वो किसने बनाया है, कहाँ बना हुआ है, व्हाट्स द स्टेबिलिटी ऑफ दैट हिल, सॉइल कैसा है. लोग सोचते भी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने वहाँ रहने के लिए नहीं लेना होता, उनके लिए इट्स अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, राइट? तो वो क्या करते हैं, अच्छा कंस्ट्रक्शन, रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो फिर नेचर विल टेक इट्स टोल. अगर हिल्स पे ऐसा होगा तो फ्लैश फ्लड्स जो अब आ रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं. एंड यू कैन सी जो भी डेथ्स हुई. Okay, India is still flying MiG-21s. Thanks, yes. So what are we actually waiting for? We're waiting for the babus to get a danda and politicians to learn their lessons. So India में सबसे बड़ी problem which we have been facing and we have been shouting since last so many decades now, please upgrade the. I remember जो हमारी 114 fighter aircrafts की deal थी, that was supposed to happen in early 2000s, right? And it's been almost 25 years now. क्योंकि उस टाइम तो हम सुन ही रहे हैं, there has been no action. 20 साल से ऊपर हो गए. 26 रफाल हमने ले लिए या 36 रफाल ले लिए और 26 अब मरीन्स लिए हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं. हमारे अपना तेजस मार्क 1 जो है दैट्स डिलेड, और जिस फ्रीक्वेंसी से वो आ रहा है
दैट्स ऑल्सो नॉट एडिक्वेट. फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट हमारे को इमीडिएट चाहिए और हमारा जो AMC है दैट विल कम इन 2035. हम उतना डिले बर्दाश्त ही नहीं कर सकते. एंड एवरीबडी हैज गिवन अ सोल्यूशन ऑल्सो. Thankfully, BJP government के आने के बाद 2013 के बाद there have been excellent advances in the defense forces. We have become a big defense exporter. Navy is growing very good. Army is growing very good. एक Air Force में this problem is not, I don't know क्यों problems आ रही हैं. हमारी helicopters की जो चेता चीतक की fleet है, it's all vintage. It has to be immediately removed. हमारे कुछ transports पुराने जो अभी भी इंटर टू एवरोज फ्लाई कर रहे हैं, they have to be, and fighters तो खासकर major fleet is, और हमारे squadron strength बहुत कम हो गई. We are 31 squadrons. We are sanctioned squadron of 42 plus. और हमें और भी ज़्यादा चाहिए. और 31 में भी maximum vintage aircrafts हैं. So we need to really, really upgrade now. बहुत हो गया. So we are not Atmanirbhar in this, in defense. So no country in the world is totally Atmanirbhar. ऐसा होता नहीं है because there are certain countries who have certain technologies and they always mix and match things. India has become Atmanirbhar in lot of things now. जो कंट्री टोटल डिफेंस सपोर्ट पे बेस्ड थी आज की डेट में बहुत बड़ी एक्सपोर्टर बन रही है. एंड वी आर राइजिंग रैपिडली विच इज अ थ्रेट टू लॉट ऑफ कंट्रीज. बट कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें ना बहुत समय लगता है, जिसपे हमें फंड्स भी नहीं दिया, समय भी नहीं दिया है. जिसमें हम इंजन्स की बात करें, इंजन इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस, एयरक्राफ्ट इंजन स्पेशली. तो जो हमारा कावेरी इंजन है इट वॉज नॉट सक्सेसफुल, इसलिए हमारे को दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड करना पड़ रहा है. 2 साल 3 साल तो अमेरिका ने डिले कर दिया फॉर विद तेजस. तो अब जाके वो एक इंजन आ रहे हैं, राइट. तो वी नीड टू रियली वर्क ऑन आवर इंजन टेक्नोलॉजी. दैट्स वन. फाइटर्स में हम अपना अब बना रहे हैं. मार्क 1 हुआ या मार्क 2 हुआ, AMCA हुआ, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं बोलते कि 100% इंडिजिनस नहीं होता है. कपल ऑफ थिंग्स वी टू टेक फ्रॉम, और ये सारी कंट्रीज करती हैं, राइट. हम जिनसे लेते हैं वो भी हमसे बहुत कुछ लेते हैं. सो इट हैपेंस. Okay, Akshay, actually, we are actually talking about very heavy topics here. And the other forte that you have is fitness. Yeah. So coming to that, there are various diets these days. Yes. Intermittent, other fat diets. People are like keeping themselves, hungry for a very, very long time. And in fact, जो अभी कहा जा रहा है, I don't know, अभी the reports are not yet out, but then Shefali Zarivara also died because she was fasting since like morning or something like that. So how effective are diets? हमारे से जो बड़े लोग हैं उन लोगों ने कभी डाइट्स नहीं करी है and they are living better. You think so? Okay, so इसमें ना सही एग्जांपल्स हम जब लेते हैं कई बार हम काफ़ी सारे ना एस्पेक्ट्स भूल जाते हैं. क्योंकि देखिए क्या होता है, हम जब बड़े लोगों की बात करते हैं, आई कम टू दैट पॉइंट फर्स्ट. हम बोलते हैं उनकी डाइट, उन्होंने डाइटिंग नहीं करी. उनको ज़रूरत नहीं थी बिकॉज उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी. फूड वॉज वेरी प्योर, पॉपुलेशन वॉज वेरी लिमिटेड, ठीक है. थिंग्स वर चीपर. दे वर एबल टू मैनेज डिसेंट अमाउंट ऑफ फूड, गुड फूड, नेचुरल फूड, ठीक है. एंड दे यूज टू ईट गुड क्वांटिटी ऑफ फूड, लेकिन उसको बर्न भी करते थे. अब धीरे धीरे जैसे फिजिकल एक्टिविटी खत्म होने लगी, राइट, क्वालिटी ऑफ फूड स्टार्टेड गोइंग डाउन. तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम ये एग्जांपल लेके चलेंगे तो वी विल सफर. सो या तो हम फिजिकल एक्टिविटी बहुत बढ़ाएं एंड वी ईट आवर शेयर एंड वी आर हैप्पी. अगर आप नहीं बढ़ा सकते उतना, आप इतनी वॉकिंग नहीं है, इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो यू हैव टू कट डाउन ऑन योर कैलोरीज. इट्स वेरी सिंपल. क्वांटिटी ऑफ फूड इज वन, क्वालिटी इज अनदर थिंग. जैसे मैंने बताया कि क्वालिटी ऑफ सॉइल इटसेल्फ इज गॉन डाउन मैसिवली. इट्स वेरी डेफिशिएंट इन लॉट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स. फूड विच इज कमिंग इज, और हमें पता है क्या हालत है. जब इस कंट्री में देखो लोग बातें करते हैं नकली पनीर ये वो, या 150 करोड़ लोगों को तुमने खाना खिलाना है, कहाँ से खिलाओ. इफ यू एक्सपेक्ट, देखो बिटर ट्रूथ है लेकिन एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी ना भाई. 150 करोड़ लोगों को खाना खिलाना इज नॉट ईजी. इफ यू एक्सपेक्ट सबको ऑर्गेनिक खाना मिलेगा, एंड देखो दिस इज व्हाट आई टेल पीपल, गो वीगन, गो दिस, हैव सम कॉमन सेंस. इट्स अ गुड थिंग कि एथिकली तुम बात करो, मैं वीगन चला जाऊं, मैं ऑल दस चला जाऊं, बट इफ यू लेट्स से एवरीबॉडी गोज वीगन, कैसे खिलाओगे 140 करोड़ लोगों को वीगन खाना? Can you imagine the amount of agriculture you need to sustain that amount of things? So it's always a mix and match, right? Second is हम diets पे आते हैं. So जैसे हमने बताया कि हम अगर अपने ancestors से compare करें तो हमें practical होना पड़ता है, ठीक है. जोश में फिर हम गलत डिसीजन लेंगे. अब हम आते हैं डाइट्स के ऊपर. सो डाइट्स का जो ओरिजिन आप समझ लो वर्ल्ड में आया अमेरिका से. अमेरिका इज वन कंट्री जिनकी अपनी कल्चरल डाइट बहुत कम है. उनका सारा मिक्स एंड मैच कल्चर है. सो you will see most of these diet books come from America. Eventually और भी जगहों से आने लगी, इंडिया में भी लोग नई डाइट बनाने लगे, but that makes no sense because at the end of the day two things matter.
in any diet in the world. Quantity of food and quality of food, right? कुछ चीजें हमेशा होंगी जिसकी वजह से रिजल्ट्स आएंगे. सबसे पहला, दे विल ऑलवेज रिमूव ऑल द जंक. इट मीन्स वो आपकी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे. They will make, say, number two, they will make sure कि you add more fruits and vegetables, you add adequate proteins in that, healthy fats, वो सब adequate करेंगे. And number three is your quantity. They will make sure if you want to lose weight, you have to go in calorie deficit, तो quantity कम होगी. Every diet will work. But the problem is, when you go on a extremely unsustainable diet, right, तब problem आती है. If let's say I'll tell कोई मुझे कहता है मैं keto diet पे हूँ, up to you, fine. Keto diet has shown its positive things, negative things, fine. And people are following it, especially Western countries में they can. Indians को एक तो मुझे समझ नहीं आता, ये आधी भी नहीं बोलूंगा, 10% नॉलेज लेके अपने आप को जेम्स बॉन्ड क्यों बनते हैं. मैंने किसी से पूछा, there was these cartoons were telling vegetarian keto. And I was like, yaar, are you guys stupid? Who has told you this? Social media, some stupid influencer is vegetarian. Keto is 100% non-veg diet. You cannot, there is nothing called veg keto. That's number one. So if you're a vegetarian, there is no keto for you. Achha. Okay, right? Because how will you, if there's no vegetarian source which is free of carbs. All vegetarian foods have carbohydrates. तो उसे कैसे remove करोगे, right? Question ही आता है, will you be able to sustain that diet? इतना amount of meat और fat जब लोगे, कितने टाइम तक लोगे? Can you sustain it? If you can, great for you. अगर नहीं कर सकते तो बी प्रैक्टिकल. क्या वो दुनिया की अकेली डाइट है जिसके ऊपर रिसर्च है? बिल्कुल भी नहीं. बहुत अच्छी अच्छी डाइट्स के ऊपर बहुत अच्छी स्टडीज है, राइट? सो प्रैक्टिकलिटी. नंबर टू, इंटरमिटेंट फास्टिंग. टॉकिंग अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर बहुत अच्छी स्टडीज है. इट्स अ ब्रिलियंट वे ऑफ ईटिंग. लेकिन अगेन वो प्रॉब्लम आता है, हाफ बेक नॉलेज. इंटरमिटेंट फास्टिंग में व्हेन यू गो ऑन अ पर्टिकुलर फास्ट, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फास्टिंग्स, इट्स नॉट वन, देयर आर 5-7 टाइप ऑफ फास्टिंग्स. So when you go on any type of fast, उसमें एक second aspect भी है जिसको हम भूल जाते हैं कि जिस टाइम फास्ट नहीं करना उस समय तो अपना न्यूट्रिशन पूरा करो. एक तो तुम बेसिक प्रॉपरली नहीं खा रहे हो, क्वालिटी और क्वांटिटी. अब तुमने इतने घंटों का फास्ट भी रख लिया, फिर जो 8 या 10 घंटे खाने की विंडो है उसमें भी प्रॉपर नहीं खा रहे, then you will suffer from deficiencies, your strength will go down, your bone density will go down, your joints will suffer, your muscle mass will reduce, and then you will say intermittent fasting. Intermittent fasting is not a problem. Your lack of understanding of a diet is a problem. So intermittent is very good. I myself have tried and it's very nice. वो 8 hours की विंडो पे लोग खाते हैं, कुछ की 8 है, कुछ की 10 है, कुछ की अब तो 6 भी है. People are actually following 6 वाला ज्यादा, 6 hours window. देखो, that's stupid. मैं सच बता रहा हूँ. मैं जितने लोग ये 6 वाला अगर आपको बोल रहे हैं, so look, I also do the same. I am not a breakfast person. I never been. Same. In fact, मेरा प्रॉब्लम ये है बिकॉज मैं ब्रेकफास्ट इसलिए नहीं करता, मैं सोता ही नहीं हूँ रात को. मतलब आई हैव नॉट स्लेप्ट इन द लास्ट 5 years. आई स्लीप इन द मॉर्निंग 5 or 6. दैट्स माय शेड्यूल. सो ब्रेकफास्ट वैसे ही कट हो जाता है. तो मेरा, अगर मैं रात को लेट्स से 11-12 बजे भी कुछ खा रहा हूँ, बिकॉज रात को मैंने काम करना है, तो नेक्स्ट 12-1 बजे तक कुछ नहीं खाऊंगा. सो 12 to 14 hours 13 hours की हो गई. लेकिन इससे ऊपर नहीं करता हूँ मैं, बिकॉज आई हैव टू वर्क आउट एंड आई हैव टू अंडरस्टैंड. Your fasting is for 12 hours. That's more than enough for me. Yeah, 12-13 hours depending on 14 भी हो जाती है. लेकिन मैं अपने हंगर को ऐसे जबरदस्ती सप्रेस नहीं करता. नहीं, ये मन तो नहीं खाओ वो वाला टाइप. Exactly. Right. तो it actually affects, कुछ लोगों को तो बहुत सूट करती है, but there are also studies which says कि it actually messes up with hormonal health of women. Only when you, मैंने बताया ना कि problem is not intermittent fasting. Deficiency. Yeah. You are not, जब खाना है उस टाइम तो आपको पता नहीं क्या खाना है. Okay, and also there are people who are actually following this, that we should not eat after 6 p.m. Now just as you said कि मैं तो सोता ही लेट हूँ, तो मेरा तो ऐसे ही चलता है. तो आप, you are the fit enough. लोग 6 p.m. के बाद भी बोलते हैं खाना नहीं खाना, no salt. No salt. हाँ, this is this nonsense which is there. I'll tell you all. Firstly, so I'm working on a book currently, and the title which I've thought of the book is Science Over Six Packs. Okay. So I'm still working. One of the topics in my first part is I'm thinking of getting it into multiple volumes, but one of the first part में this is one of the myth I'm clearing. Salt after 6 or 7 p.m. This stupid thing. So firstly, let me talk about the diet part. देखिए क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज है ना, मैंने लोगों को बहुत बार बोला है कि ना भगवान ने तुम्हें ना, अच्छा मेरे ना एक बड़ा अच्छे टीचर होते थे, ही वाज इन माय स्कूल, ही यूज्ड टू टेल अ वेरी स्मार्ट थिंग. जो बच्चे पढ़ते नहीं थे ना या ध्यान नहीं थे, उनको बोलते थे, बेटा जब भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है ना, तो उन्होंने एक कंडीशन नहीं रखी कि इसको वैसा का वैसा वापस लेके आना है, इसको थोड़ा सा यूज करो.
तो ये चीज मैं लोगों को बोलता हूँ कि वो एक बेवकूफ सेलिब्रिटी एक्टर एक्ट्रेस, नॉट अ Actor, सेलिब्रिटी। actor. या वो 5 PM के बाद खाना नहीं खाते. नहीं 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 नहीं, ऐसा भी नहीं है। दे विल टेल यू व्हाट गिव्स देम व्यूज। आई एम इन टच विद अ लॉट ऑफ एक्टर एक्ट्रेसेस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि व्हाट दे आर टेलिंग इज ट्रू। दैट्स नंबर वन। सेकंड, मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ कैसे। हाउ मेनी एक्टर एक्ट्रेसेस कैन अफोर्ड टू से कि मैं रात को शूट्स नहीं करूंगा। इनके दिन दिन रात रात भर शूट्स चलते हैं, 14 16 16 घंटे के शूट्स होते हैं। इट्स वेरी टायरिंग। एंड यू थिंक कि दीज पीपल विल सस्टेन बाय नॉट ईटिंग अगर रात को शूट चल रहा है। अगर इनको रात को लेट नाइट शूट्स करने हैं जो चलते रहते हैं, तो ये भूखे रहते होंगे। मतलब दिस इज मैं व्हाट भूखी रहती हूँ तो मैं तो इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ एग्जैक्टली। कि मतलब यू कैन एंड यू कैन इमेजिन यू आर एट योर होम, हाँ. somebody वर्किंग, वहां पे वो एक्टिंग कर रहा है, डायलॉग्स बोलने हैं, एक्शन सीन्स करने हैं, इतनी एनर्जी कहां से लाकर खाना नहीं खाएगा? दिस इज ऑल नॉनसेंस व्हिच पीपल आर टेलिंग यू। और But they say that they sleep at 9 also. I'll tell you again, 99% of these actor actresses will be unemployed if they tell somebody कि मैं 9 बजे सो जाऊंगा, मैं पिक्चर नहीं करूंगा। अक्षय कुमार की बातें सुन के हम दूसरों से कंपेयर नहीं करते ना, हम अक्षय कुमार को समझ रहे हैं उसने क्या बोला है। अक्षय कुमार ने अपने इंटरव्यूज में बहुत क्लियरली बोला है कि ये जो शेड्यूल आप मेरा देख रहे हैं इसको मैं अब अफोर्ड कर पा रहा हूं, because over so many decades of working, now I have the money and I have everything कि मैं डायरेक्टर्स को बोल सकता हूं कि सॉरी मैं इसके बाद शूट नहीं करूंगा, दे कैन शूट अकॉर्डिंग टू मी। ये पहले आप नहीं बोलते आपका करियर बन रहा होगा तो। दैट्स वन। नंबर टू, ये तो हो गए एक्टर एक्ट्रेसेस। व्हाट अबाउट द अदर पीपल जिनका पूरा प्रोफेशन रात को है? डॉक्टर जो रात को सर्जरीज कर रहे हैं, जिनकी नाइट ड्यूटीज हैं, जो पायलट्स रात को फ्लाई कर रहे हैं, जो सोल्जर रात को ड्यूटी दे रहे हैं, जो आईटी एम्प्लॉयज, कॉल सेंटर एम्प्लॉयज रात को काम कर रहे हैं, या तो फिर वो जॉब छोड़ दें प्रैक्टिकली, या भूखे मरे। तो दिस इज वेरी इम्प्रैक्टिकल थिंग टू अंडरस्टैंड। स्टडीज जो है ना वो लोग पढ़ते हैं जो उनको सूट करती हैं। आधी स्टडीज में ये भी दिया हुआ है कि अगर आप लेट, इफ योर क्लॉक हैज टर्न्ड, हाउ विल यू सस्टेन योरसेल्फ? भाई आपको रात को काम करना है, आपकी सुबह तक ड्यूटी है, आप 6 बजे खाना खाने का बोलोगे मैं कुछ नहीं खाऊंगा, हाउ विल यू गेट द एनर्जी? प्रैक्टिकल। सो हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत प्रोटीन बेस्ड डाइट्स ही सब बहुत प्रमोट कर रहे हैं. या People are actually focusing on proteins, carbs ले लिए, छोटे से ले लिए, just a little piece of bread maybe, and then salads and a lot of proteins. And in every meal, actually the dietitians are asking कि आप इतना 100 grams of protein डालो, या they are giving a proper quantity. So how good is this? ओके, सो पहले I'll come on that important point जो मिस हो गया था, was the salt वाला thing. हाँ. No salt after 7 p.m. So let me tell you, in the history of the entire world, there is no nutrition book, no study, no research, no proof of any such nonsense advice anywhere. आयुर्वेद का नाम मत लेना, आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा, कहीं कुछ नहीं। आयुर्वेद इज बीइंग मिसयूज्ड बाय ऑल इलिटरेट्स ऑन सोशल मीडिया। आयुर्वेद एक बहुत ब्यूटीफुल साइंस है। लोगों ने क्या करा है, जो उल्टी सीधी चीजें बोलनी होती हैं, ठीक है, उसके पीछे आयुर्वेद लगा दो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो I have written a book on coffee. I mean, I've written a lot of articles and books and e-books on coffee. we will talk about coffee. Yeah, it's so because I've started a brand called Cafe Tea, and coffee has been my topic of research from a very long time. And so I'll tell you. So there was this video I made, and also एक मैंने myth के ऊपर वो करा था। लोगों ने एक बनाया हुआ कि आयुर्वेद में ना टी और कॉफी को मना करा जाता है। And I was super angry at this nonsense. Why? Because they are not just एक कॉफी जैसी बहुत ही सुपर बेवरेज जो हमारी बॉडी के लिए लाइक अ मेडिसिन, उसको तो तुम बदनाम कर ही रहे हो, तुम आयुर्वेद को भी बदनाम कर रहे हो। सो आई मेड अ वीडियो एंड आई जस्ट क्वेश्चन वन थिंग। इफ यू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ कॉफी, कॉफी इंडिया में आई थी थ्रू बाबा बुदन। ही वाज अ सूफी सेंट हु गॉट 7 बीन्स ट्रैप्ड ऑन हिज चेस्ट। उन्होंने स्मगल करी थी मक्का से। उस समय बीन्स वर वेरी प्रेशियस और मिडिल ईस्ट में ही होती थी। तो यहाँ पे लाकर फिर चिकमंगलुर में उन्होंने उसको प्लांट करा, एंड दैट वाज द फर्स्ट प्लांटेशन। हाउ इट स्टार्टेड, इट वाज समवेयर इन कपल ऑफ सेंचुरीज अगो, 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी के पास था। सेम थिंग टी तो और भी नहीं है, ब्रिटिशर्स लेकर आए वर्चुअली प्रॉपर जो कमर्शियल उसकी वो थी। मेरा क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज आयुर्वेद? मोर देन 2000 years एज फार एज वी नो टिल द टाइम, राइट? कौन सी किताब में 2000 साल पहले लिखा है? जब कॉफी इस कंट्री में ही अभी आई है और चाय अभी आई है, तो उन किताबों में कैसे लिखा हो सकता है कॉफी और टी खराब है? विच स्टडी? मैंने कहा चलो करंट कोई आयुर्वेदिक स्टडी होगी, कुछ नहीं। देन आई गिव देम मोर देन 1000 स्टडीज, आउटस्टैंडिंग स्टडीज, हाउ कॉफी इज एक्सीलेंट फॉर द बॉडी। कोई आंसर नहीं, कुछ भी सोशल मीडिया पे बस दूसरों को आई एम टेलिंग यू। मैंने आई टोल्ड अ लाइन इन सोशल मीडिया,
अगर हम सोशल मीडिया की नॉनसेंस सुनने लगे ना, हम भूखे मर जाएंगे। किसी एक कार्टून के हिसाब से रोटी का चावल खराब है, दूसरे के हिसाब से फ्रूट्स और जूसेस खराब है, किसकी सुने? तीसरे के हिसाब से सॉल्ट नहीं खाना। सो आई रोट एन आर्टिकल ऑन दिस, मेड अ वीडियो आल्सो। आई आस्क्ड देम, पहले तो ये बताओ ये 7 बजे का टाइम कैसे आया? इतना एग्जैक्ट टाइम तुमने कैसे निकाला? 6-7 ओ क्लॉक के बाद नहीं खाना, क्यों 7:30 में क्या होता है सॉल्ट खा के? वो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता। देयर आर पीपल सेइंग, अब हम भी अब मीडिया में, ये सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं हम, तो उसमें देखते हैं कि कोई अच्छा बोल रहा है कॉफी को, कोई गंदा बोल रहा है कॉफी को। कोई एनीबडी जो गंदा बोल रहा है, देखो आई हैव नॉट सेड एनीथिंग इन सोशल, आई हैव गिवन ओपन चैलेंज, प्लीज कम एंड कन्फ्रंट। ऑन व्हाट बेसिस आर यू अननेसेसरी? देखो, एंड लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ दीज पीपल जिनको आप देखोगे सोशल मीडिया पे, जो पॉडकास्ट पे आते हैं, दे विल से सच नॉनसेंस थिंग, वैसे व्यूज बहुत अच्छे मिलते हैं। बिल्कुल। जितना डर आप फैलाओगे, जितना स्केयर फैलाओगे, उतना ज्यादा व्यूज मिलेंगे। उतना देखो, लोग आपको गालियां देंगे नीचे जो सेंसिबल लोग हैं, लेकिन व्यूज तो मिल रहे हैं, तो आप एल्गोरिदम में आ गए। दिस इज व्हाट पीपल डू। अगेन, Simply sensationalizing the stuff and सेंसेशनलाइजिंग नहीं, बेसिकली स्केयरिंग पीपल। scaring. एंड जैसे बोलूंगा, I mean, Playing the it can be, psychology actually. हाँ, it can be, Yeah, playing it's a very bad thing to do, very unethical. Yeah. अब मैं salt की बात करता हूँ. So I asked somebody, how does human physiology change after 7 o'clock? How does your body change differently in terms of timing, how it processes the salt? There is absolutely zero evidence ever anywhere in which it is written कि 7 बजे के बाद salt नहीं खाना चाहिए। ये आर्टिकल्स लिखे गए हैं सोशल मीडिया पे, सम बाय अ मैक्रोबायोटिक हेल्थ कोच। ये कौन सी सर्टिफिकेशन होती है? घर में बैठे बैठे चलो ले ली। सॉल्ट अट्रैक्ट टॉक्सिन्स इन योर बॉडी, ऑल दैट नॉनसेंस, एंड पीपल रीड दिस क्रैप, उनको लगता है कुछ लिखा तो है ही, तो कुछ तो सच हो गई। ये बाथरूम में बैठ के आर्टिकल लिखे होते bathroom. या दे आर कॉन्स्टिपेटेड फ्रॉम हेयर, ठीक है, तो वहां तो कुछ निकल नहीं रहा है, तो रेड लाइट ऑन द पेपर। तो दिस कार्टून्स और राइटिंग एंड स्केयरिंग पीपल, दिस इज, ये बहुत हार्म कर रहा है लोगों को। बट अब क्या करो, अब जब आप रील्स देख रहे हो तो एक्चुअली देयर इज लाइक बहुत सारे कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यूज, किसकी सुनो किसकी नहीं सुनो, किसकी डिग्री देखो और किसकी नहीं। देखो, ये चीज खाली हेल्थ और फिटनेस में नहीं है, ये हर फील्ड में। आई गिव एन एग्जांपल, अभी कितने बड़े स्कैम्स पकड़े गए हैं फाइनेंशियल, जो ये स्टॉक ब्रोकर और मार्केट एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे, ये अभी कितने लोगों को इन्होंने पकड़ा है सेबी ने, एंड दे सेड कि दीस पीपल आर अंडर इन 100% लॉसेस। ये जितना पैसा कमा रहे हैं, ये अपने फेक कोर्सेज देख के कमा रहे हैं कि तुम्हें मैं बताऊंगा पैसे कैसे कमाना है स्टॉक मार्केट में, एंड दे आर अंडर लॉसेज इन स्टॉक मार्केट। None of them is in stock market मैं आता expert. नहीं हूँ, सिखा रहे हो तुम, राइट? So this is social media. So this is not just in health and fitness, ये सारी fields में है। देखो, social media is an open platform. There is no restriction who can come, who cannot. There is no degree. There is no regulation on it. आप आके कुछ भी बोलो, who cares? तो But- रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए कोई, बहुत मुश्किल है। I mean, how will you regulate it? कैसे करोगे? क्योंकि नहीं हो सकता। फिर आप बोलोगे भाई किस बेसिस पे, क्या डिग्री सर्टिफिकेशन? नॉट पॉसिबल। डॉक्टर्स की बात करें तो वी कैन नॉट से डॉक्टर्स, बिकॉज डॉक्टर्स डोंट स्टडी न्यूट्रिशन, राइट? तो अगर वो न्यूट्रिशन की बात करने लगेंगे तो दे आर वेरी रॉन्ग इन लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। So अक्षय, how important for you is sleep cycle? एक डाइट लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर कुछ लोग बोलते हैं जिसकी नींद नहीं पूरी हुई उसकी डाइट भी सही नहीं है, उस पर इफेक्टिव भी नहीं होगा। Yeah. नाउ जस्ट नाउ एज यू सेड, आप 12 बजे सो रहे हो, तो यू थिंक द पीपल, those people are healthier who are actually sleeping at 10 and following a routine and all that? सो मैं 12 बजे नहीं, मैं सुबह 5 बजे सोता हूँ। Oh, या आई okay. स्लीप इन द मॉर्निंग 5:30-6। देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड आइडियलिज्म इन एवरीथिंग। बिल्कुल आइडियल, जैसे वो पेरेंट्स को दामाद नहीं चाहिए होता, बिल्कुल आइडियल दामाद चाहिए होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा दामाद, राइट? ना ऐसी लड़की एग्जिस्ट करती है। देयर इज ऑलवेज प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन एवरीबॉडीज लाइफ। अगर हम आइडियल बोले तो ठीक है, सनलाइट के बाद, सॉरी सनसेट के बाद हमारे को सो जाना चाहिए और उसके बाद सुबह 4 बजे उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, ग्रेट। क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल कैन फॉलो दिस? या तो दुनिया से कट ऑफ हो जाओ और आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। बट अगर आपने सोशल लाइफ जीनी है, आपने अपने काम करना है, आपके ऊपर लाइफ, आपने पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, 50 स्ट्रेसेस है लाइफ के, और आपकी जॉब या बिजनेस जो डिमांड करता है वो आपको फुलफिल करना है। तो आप ये नहीं कर सकते कि यार मुझे तो उस एक्टर ने बोला था या मुझे उस यूट्यूबर ने बोला है कि रात को 9 बजे सो जाऊं। सो जा भाई, इफ यू कैन अफोर्ड टू डू दैट, स्लीप, बट दैट्स लाइक रेयरेस्ट ऑफ द केस, राइट? सो देयर इज वन थिंग आइडियल। सेकेंड आता है कि इसमें हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। सो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप बोथ मैटर, राइट? मैं ये कहता हूँ, अगर आप लेट भी सो रहे हो आज की डेट में, देखिए एक अच्छा, अब यहाँ पे एक और, अगेन आई मेड लॉट ऑफ वीडियोस ऑन स्लीप, एंड वन ऑफ द वीडियोस आई मेड, आई सेड वन थिंग कि जब हम कोई कोट सुनते हैं ना,
तो प्लीज उसको थोड़ा सा सेंसिबली अप्लाई करो. देयर वाज अ फेमस कोट इन स्लीप, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, तुमने अर्ली टू राइज तो कर लिया, अर्ली टू बेड करा. सो तुम 12 बजे रहे हो, उठना तुम्हें 5 बजे या 4 बजे है, फिर तुम बोलोगे मेरी स्लीप डिप्रिवेशन हो रही है. बी प्रैक्टिकल एंड अंडरस्टैंड तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है. भाई अगर 6 से 7 घंटे की 8 घंटे की नींद तुम्हें चाहिए, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू नीड, मिनिमम 6 से कम मैं एडवाइस नहीं करता किसी को, तो देन प्लीज टेक दैट स्लीप. अगर आप 3 बजे भी सो रहे हो तो एटलीस्ट 9 या 10 बजे उठो. फिर उस तरह तो अपनी स्लीप क्वालिटी और क्वांटिटी को पूरा करो. Body needs rest. या सेकंड, देयर आर वेज टू हैक इट. फॉर एग्जांपल, आप कितने बजे भी सोते हो लेकिन कोशिश करो उसी टाइम बेड पे जाओ. राइट, कीप द रूम डार्क, स्टे अवे फ्रॉम फोन एंड कंप्यूटर बाय दैट टाइम, जितना प्रैक्टिकल है. ठीक है, लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर टू इंप्रूव योर स्लीप क्वालिटी. लेकिन बी प्रैक्टिकल विद योर ओन लाइफस्टाइल. लोगों की एडवाइस सुनो लेकिन सोच के करो. ठीक है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर इज आई बस्टेड दिस मिथ मेनी टाइम्स. पीपल से देयर इज अ रेशियो कॉल्ड डाइट इज टू एक्सरसाइज रेशियो. देयर इज नो सच रेशियो इन द वर्ल्ड. देयर इज नो 80% डाइट, 70% डाइट. राइट, द रेशियो इज 100% डाइट, 100% एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी, दोनों अलग हैं. 100% स्लीप एंड 100% स्ट्रेस. I'll give you an example. Let's say you are having a perfect diet, regular workout कर रहे हो, एक रात स्लीप मिस करके देखो. So problem is कि every person is different. हर एक के उसमें अलग questions और अलग issues हैं. We have to tackle it according to a person. So sleeping is healing actually. It is the most important thing. जब हम so called detox की बात करते हैं, detoxification की बात करते हैं, तो how your brain detoxifies is through sleep. It's a proven science. So there are a lot of other things. Sleep is the most important part of your day. Your productivity, your everything depends on sleep. And today, because of this wrong understanding, we are compromising on sleep. अब मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं करोगे, because आपकी लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं जहां पर आपको स्लीप कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, लेकिन वो एक लिमिट तक होता है, एक एज तक होता है. उसके बाद you have to be careful. There are supplements for sleeping also. For good sleep. There are patches, PRA, and then there are people are even saying take magnesium and all that. So how effective are those? They're quite effective. So magnesium works well, and the good form is glycinate for sleep. It's quite good. Lekin magnesium is very mild, very, very mild. So you don't expect something great out of magnesium. Same is with the other herbs and compounds like you have valerian, L-theanine, and there are a couple of others. The strongest one which is legal after a sleep medicine is melatonin. So melatonin is the strongest. अगर melatonin आ रहा है, उसके साथ बाकी सारी चीजें उससे बहुत नीचे. मेलेटोनिन की जरूरत तब पड़ती है एज अ सप्लीमेंट जब आपकी स्लीप डिप्रिवेशन इशू बहुत ज्यादा हो रहा हो, या बिकॉज ऑफ वियर्ड स्लीप साइकिल्स, या बहुत ट्रैवल की वजह से जेट लैग्स हो रहे हैं, नाइट शिफ्ट बड़ी वियर्ड है, तब आपकी स्लीप प्रॉब्लम आ रही है. तो मेलेटोनिन हेल्प्स यू रियली स्लीप बेटर. इट गिव्स यू अ वेरी गुड तो स्लीप. ये तो प्रिस्क्राइब होती होंगी ना नहीं, डॉक्टर्स? मेलेटोनिन इज अ सप्लीमेंट ओवर ओवर मेलेटोनिन मिलता है. या इट्स अ वेरी कॉमन सप्लीमेंट, एंड द स्टडीज आर वेरी गुड ऑन मेलेटोनिन. इट्स नॉट एडिक्टिव, राइट? लेकिन इसके बाद फिर स्लीप मेडिसिन आती हैं. Okay, and now I have few people around me who say that fruits, I don't take fruits because it has a very high quantity of sugar in it. तो ये जो एक नो फ्रूट्स का भी एक नया सिस्टम आया है, और एक टाइम पे हम सुनते थे an apple a day keeps the doctor away. There is a shift. Yeah, today social media keeps the doctor away. So पहली चीज तो वाली जैसे मैंने आपको अभी क्या बताया था, if you listen to people on social media you will die hungry. देखो मैं आपको कुछ चीजों के नाम बताता हूँ. मैं आपसे 100% श्योर कह रहा हूँ, the people watching this podcast they must have heard multiple people talking against these foods. Roti, you've heard people against roti. Rice, most of the fruits, okay. Juices, okay. Non-veg, lot of people against non-veg. Yeah, vegan, they're going to go vegan. okay. Milk, Milk तो बहुत है. Lactose free is a soy, okay. Lot of people against. Today you will hear Western countries में, इंडिया में भी आ गए हैं कि दालें और ये भी ज्यादा मत खाओ, इसमें भी फाइटेट्स होते हैं. तो मैंने अभी क्या बोला, फिर एक वो पनीर जहर है, वो पनीर का तो पकड़ा भी गया. नहीं, वो तो खैर इट्स नॉट पनीर, इट्स अ फेक पनीर व्हिच वी फूड, लेकिन पनीर इटसेल्फ इज अ ग्रेट फूड. ठीक है, लेकिन इन सब की बातें सुनी. अब दो चीजें हुई, एक तो आप बहुत कंफ्यूज और बहुत परेशान. ठीक है, सेकंड, लेट्स से मैं सब कुछ फॉलो करता हूँ इन सारे कार्टून्स की बातें, बच्चे का क्या? तो क्या खाओगे आप?
You understand? So इसीलिए there is something called nutritional knowledge, which is taken from research studies and textbooks, and there's something called social media के self-made overnight nutritionists. There are some influencers who are also saying कि हम पिछले 1 साल से एक ही तरीके का खाना रोज खाते हैं, and that's how we are losing weight. Yeah. Every day same food. Yeah. मेरी प्लेट में यही है, So you पेट don't में such things, you don't lose just weight, you lose a part of your brain also. तो 12 महीने में इतना खत्म हो चुका है कि अब कुछ बचा ही नहीं, दिमाग को लगाना नहीं. How dumb can somebody be? एक काम करो, forget about an international, go to your nearest bookstore या online Amazon से books खरीदते हो ना, please buy any good book by an Indian author who has written book textbooks. So there are great textbooks of Indian nutrition जो कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं. उस न्यूट्रिशन की टेक्स्ट बुक्स में ऐसी नॉनसेंस किस बुक में कहाँ लिखी है मुझे प्लीज समझा दो, या कौन सी स्टडीज के बेस पे ऑल दीज इडियट सेलिंग में एक ही तरह रोज खाता हूँ, तो तुम बेवकूफ हो. तुम्हारा वेट लॉस खाने की टाइप से नहीं हो रहा है. तुम बोर हो गए हो. इट इज बिकॉज यूर हैप्पी गेटिंग सफर. तुम्हें लग रहा है सफरिंग कर, तुम कम खाना खा रहे हो इन कैलोरी डेफिसिट, मे बी यू आर ऑल्सो एक्सरसाइजिंग व्हिच आई डोंट नो, दैट्स द ओनली रीजन यू आर लूजिंग वेट. अब तो वो Exercising. 10 तरह का खाना खाओ या तुम एक ही तरह का खाओ, अप टू यू. यू वांट टू सफर योर लाइफ. And this is real actually. कुछ ऐसे influencers, they are saying this. ऐसे नहीं, ऐसे बहुत हैं. दिस गिव्स देम व्यूज. How about eating late? ओके, एज आई सेड, देखो अगेन देयर इज एन आइडियल सिचुएशन कि हम रात को लेट खाना नहीं खाना चाहिए, लेट खाना नहीं खाना चाहिए. भाई मेरी शिफ्ट सुबह 6 बजे तक है, मैं शाम को 6 बजे खा लूंगा, मर जाऊंगा मैं सुबह तक भूखा. सो व्हाट द प्रैक्टिस, एंड देयर आर रिसर्च स्टडीज इवन काउंटरिंग दिस थिंग, रात को जो बोलते हैं खाना नहीं लेट खाना चाहिए, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज, एंड जो प्रैक्टिकली चीज होती है, डोंट ईट वेरी हैवी इफ यू आर स्लीपिंग. आपने आपको 11 बजे सोना है, प्लीज डू नॉट ईट वेरी हैवी बिफोर बेड. दैट्स वन, दैट विल डिस्टर्ब योर स्लीप. ठीक है, यू मे हैव गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, या फिर वो भी नहीं होगा तो उसके अलावा भी इंडाइजेशन प्रॉब्लम होगी, स्लीप डिस्टर्ब होगी. इसलिए सोने से पहले बहुत हैवी खाना नहीं खाना. दैट इज द बेसिक एडवाइस टू अंडरस्टैंड. लेकिन अगर आपको रात को सोना नहीं है या आपको खाने के 6 घंटे बाद तक जागना है, तो प्लीज ईट योर मील प्रॉपर्ली. आपको एनर्जी चाहिए. प्रैक्टिकल अगेन. Okay, let's now talk about how much protein is actually too much protein. सो देयर इज नो टू मच प्रोटीन. अगेन प्रोटीन की जो रिटन रिकमेंडेशंस है वो बहुत क्लियर है. Starts from 0.8 grams per kg. Again, for social media confused people, it's kg. You are in India, it's kg. Do not take 1 gram per pound. वो डबल हो जाता है प्रोटीन, फिर रोते रहते हैं प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा, पेट खराब हो रहा है. It's 0.8 grams per kg of body weight per day. से लेकर can go up to even 3 grams per kg body weight for professional athletes. Right? Problem again is, आपने recommendations नहीं पढ़ी, आपने किसी अच्छे इंसान को नहीं सुना, आपने किसी इसको सुन लिया, भैया डबल द बॉडी वेट खाना चाहिए. दैट्स रॉन्ग. राइट? सबसे पहले आपकी अगर आप प्रोटीन डेफिशिएंट हो, जो मैक्सिमम इंडियंस हैं, इट्स ऑलरेडी क्लियर. द फर्स्ट थिंग इज मेक श्योर एटलीस्ट 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आप खाओ. इफ यू आर एबल टू डू दैट फॉर अ सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स and without any other problems के financial issues आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, then you can slightly increase the protein. लेकिन generally 1.2 to 1.4 ग्राम से ऊपर जाने की जरूरत मैक्सिमम लोगों को नहीं पड़ती, until unless you are into competitive sports या किसी और रीजन से recommend हो और कोई. This is the basic amount which is good enough. So ये एक बार में तो खा नहीं सकते, so we should actually add protein in all meals. It is always there. Yeah. Protein. अच्छा, एक चीज का होना और एक चीज को मुझे बता के वो करना इज द सेम थिंग. सो इफ समबडी टेल्स के आपकी हर मील में ये होना चाहिए, तो हर मील में होता ही है. हाँ, अब आपने जो डेफिशिएंसी पूरी कर रही है, तो ऑटोमेटिकली मील में थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा. ये कैसे होता है? आज इंडियंस अपनी आलू गोभी बना रहे हैं, तो उसमें प्रोटीन कहाँ है? रोटी तो के साथ खा देखो, वो इंडियंस की, आई गिव एन एग्जांपल. सो लेट्स टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर मील इन इंडियन मील. ठीक है, इंडियन मील्स कार्ब्स में बहुत रिच है, और उसका रीजन सिर्फ रोटी चावल नहीं है. उसका रीजन इज कि जो दालें और ये सब भी होती है, ये भी प्रोटीन का एक बहुत नॉर्मल सोर्स है, कोई बहुत मेजर सोर्स नहीं है. तो अगर आप वेजिटेरियन हो, यू हैव टू बी इवन मोर केयरफुल. लेकिन सबसे पहले होता है, प्लीज रिड्यूस योर रोटी एंड राइस. चूज ईदर, क्योंकि 2 कंबाइन करोगे फिर बहुत सारा हो जाएगा. कंबाइन करना भी है तो थोड़ा थोड़ा. ठीक है, मेक श्योर यू हैव लॉट ऑफ सैलड्स, मेक श्योर यू हैव लॉट ऑफ दाल और राजमा और समथिंग, यू हैव योर कर्ड. ओके, अगर आप एग्स ले सकते हो दिन में, अगर आप नॉनवेज ले सकते हो, एक्सेलेंट. ठीक है, एग्स ले सकते हो तो मेक श्योर यू ऐड कपल ऑफ एग्स इन द डे, गुड क्वालिटी एग्स. डेयरी प्रोडक्ट्स में जो आपको सूट करता है, यू कैन ऐड दैट. एंड स्प्राउट्स वगैरह हो गए. ठीक है, सोया हो गया, बहुत सारी चीजें.
अगर ये सारी चीजें मैनेज नहीं कर पा रहा है तो प्लीज ऐड अ गुड सप्लीमेंट दैट इज कन्वीनियंट. Okay, moving on to Gen Zs. These days you can see a lot of focus on the fitness. Hmm. You know, बच्चे जा रहे हैं आजकल जिम जा रहे हैं, you know, they are working out. But cut to रात को they're drinking heavy, they're vaping, you know, they're smoking. So you think that this is going to affect it, या सुबह वाला workout is more important, और फिर रात को जो मर्जी कर लो? So there's a reason why every person out there is today pissed off with this so-called Gen Z. ठीक है? Why it is called the most unemployable generation in the history of the world? Because they have their weird mindset, confused. सोशल मीडिया पे जिंदा है ये लोग. ठीक है? प्रॉब्लम क्या है? इट्स अ गुड थिंग कि यू आर गेटिंग मोर अवेयर ऑफ फिटनेस, लेकिन ये भी मैं बता दूं मैक्सिमम लोग सिर्फ सोशल मीडिया के लिए फिटनेस कर रहे हैं. बहुत Sure. कम लोग हैं जो एक्चुअली जाके वर्कआउट कर रहे होते हैं. In my own gyms I've seen youngsters coming, which is very good because I've seen such. पहले gyms नहीं थे तो I used to see youngsters in sports. अब वो स्पोर्ट्स नहीं आके जिम आ रहे. ग्रेट कि अगर आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं. हम आओ घूम रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं, 5 किलो का वेट नहीं उठाना होता और यहाँ पे हेडफोन्स और ऐसे कूल बन के आते हैं. समझ गए 2-2 घंटे वहीं पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं. सो दैट्स अगेन अ सेपरेट वो. नाउ कम्स द नाइट वाला पार्ट. So the problem of drugs and all these things have remained from quite some time. It's not only with Gen Z. ये हमारे पेरेंट्स की भी थी. अब टाइप ऑफ हाँ हमारे टाइम पेरेंट्स के टाइम पे भी जो लोग बहुत दारू पीते थे, अपनी बीवी को मारते थे, वायलेंस एंड ऑल, तो अभी भी होता है. जेन जी में क्या हो गया, थोड़ा सा स्टाइलिश ड्रग्स आ गए हैं, न्यू एज चीजें आ गई हैं नशे की. सो यू नो द वे टू गेट इंटॉक्सिकेटेड, देयर इज नो वन वे. पहले देयर यूज्ड टू बी लिमिटेड थिंग्स. अगर आप go to a rave party or read about a rave party, so there used to be limited amount of drugs which used to be available. Today there are hundreds of drugs because research हो रही है भाई, पैसा है इसके अंदर. Same cheese with liquor and same cheese with different form of toxicants. Youngsters are experimenting with that. That's absolutely stupid. People used to actually smoke or, you know, take these liquor and everything जब थोड़े से वो stressed होते थे. We are seeing ये एक नए type का enjoyment है. So ये again this is that social media वाला thing. I hate parties and I've done so many parties in Fauj and all. और वो ऐसी तो नहीं होती थी, लेकिन क्लब वगैरह में मैं नहीं जा सकता. मतलब it's like beyond my mental status because the moment I enter such a place, firstly when you talk about relaxation, please nobody can say कि मैं क्लब में रिलैक्स करता हूँ. There is no relaxation in the club. अगर इतनी लाउड वॉल्यूम के ऊपर तुम्हारे कान में इतनी बास के साथ म्यूजिक बज रहा है, ठीक है, जिसमें तुम सामने तो तुम्हारे बिल्कुल 2 मीटर पे भी बैठा हो, उस पे भी तुम चिल्ला के बोल रहे हो भाई अच्छा. फिर if this is what you call relaxation, then I don't know what's your definition of relaxation. Second, most people go out there and this is more of corporate nonsense, you know, trying to be there and be cool in parties and all, and हर उसमें पार्टी करना. If you want, अगर तुम्हारे को दारू ही पीनी है, वो तो क्लब में जाके पियो, घर में पियो. That's again, it's more of a cultural shift, right? It has nothing to do with and yes, youngsters में क्यों हो रहा है? Because social media पे चीजें बहुत open है. भाई पहले आप देखते किसको थे? हमारे पेरेंट्स को कभी देखा ड्रिंक लेते हुए, ठीक है, या किसी और को लिमिटेड देखा. लेकिन आज की डेट में वो बहुत ओपन है सोशल मीडिया पे. So they're experimenting, they're trying, and it's a new fad. And there's another cool these days. You ask the Gen Zs, ये जो especially 18, 19, 20 वाले नए, ask the Gen Zs, will you take a drink? They say no. And then you actually see them stoned, you know, zoned out, because there are new party drugs also, jo yeah. in the form of other things they're taking it, but they are trying to be cool, no liquor. And then so you can see it on their faces that they have a little. देखो, I've seen people who used to you know, who feel proud कि मैं जैसे डिस्कशन मैंने सुनी है. So no, I am a person who has never, despite of being in the forces, I'm a teetotaler. I don't drink. I have a big bar in my house. I collect liquor, but I don't drink. ठीक है, I like to collect single malts. But ना तो मैं ड्रिंक करता हूँ, ना मैं स्मोक करता हूँ. It's been forever. Being a sportsman, मैं नहीं करता. और मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ड्रिंक या स्मोक करते हो. I have absolutely no problem. अगर आप अपने लिमिट्स में want to enjoy yourself, please go ahead. To each on its own. We can't judge ये them. कोई अभी की चीज नहीं है, ये मिलेनिया से है ह्यूमन बीइंग्स में. लेकिन प्रॉब्लम आती है जब आपसे कंट्रोल नहीं होता, अपनी लिमिट्स में नहीं रहते, एंड यू स्टार्ट बिहेविंग वियर्ड. अब वही प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया वो मल्टीप्लाई हो रही है. नाउ यू गिव मी थिंग अबाउट वेपिंग. अभी किसी यंगस्टर से पूछो वेपिंग किस लिए, दे हैव नो आइडिया. उनको लगता है
there are two things about vaping. So vaping is a great thing to do if you are addicted to smoking. To leave smoking, vaping is one of the best things to do. India में वो भी banned है, that's very wrong. But I wrote a very extensive ebook on this and made a very extensive video with very good research studies which says the best way to leave smoking is start vaping, जहाँ पे आपके सारे जो harmful compounds है they are removed, सिर्फ nicotine आता है. Nicotine is not a problem. Okay, nicotine is like caffeine. तो उससे आप जो हार्मफुल कंपाउंड है उससे धीरे धीरे निकल जाओगे और उसके बाद वो भी छोड़ सकते हो. यहाँ लड़के क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट स्मोकिंग, दे आर स्टार्टिंग विद वेपिंग. दिस इज अनदर प्रॉब्लम. सो दिस इज अ साइकिल. If you want to leave, you go into vaping. If you start with vaping and go excessively, it is a entry to the next level drugs. They start from vaping, they get into smoking, they get into weed, they get into next level of drugs. That's how it is. बट वेपिंग के तो बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स है. मतलब लोग बोल रहे हैं कि स्मोकिंग इज बेटर देन वेपिंग. इज इट? No. How is it? No? Vaping is very safe. There's no problem. What's the problem with vaping? It's a machine, which is, look. But it harms your lungs more than smoking does? No, it does. It does not. How will it? Look, any form of smoke जो harm करेगा आपको lungs को, वो करेगा ही. कोई भी smoke करे. What is the problem with cigarette? Cigarette problem is not just tobacco or nicotine. Nicotine is one of the most harmless thing in go. In fact, it's great for your brain. Nicotine supplements and caffeine supplements are now studied worldwide for excellent health in brain health. Problem आता है, apart from that, there are hundreds of very toxic compounds in cigarette along with tobacco which are cancer causing. It damages your heart, it damages your joints, it damages your lungs. वेपिंग जब वेप आप करते हो उसमें ये सारे कंपाउंड्स हट जाते हैं. उसमें आपको सिर्फ निकोटीन का हिट आता है जिससे आप उन कंपाउंड्स को नहीं ले रहे हो लेकिन आप फिर भी स्मोक कर रहे हो. तो आप, इट्स लाइक अ सेफर वे ऑफ लिविंग स्मोकिंग. ओके, लेकिन उसमें भी बहुत तरह के आ गए विच आई एम नॉट वेरी श्योर कि अब किस तरह के वेप्स आ रहे हैं मार्केट में. बट आई एम श्योर फिर वो टॉक्सिकेंट्स के साथ भी आ रहे होंगे. शीशास? अगेन अनदर मिथ. आई क्लियर दिस मिथ आल्सो पहले भी. If somebody thinks hookah is safer than cigarettes, you have no idea. Hookah is not just as much, it's even more dangerous than your cigarettes. Tobacco ke saath. Okay. Because the amount of smoke you are taking in and keeping in your body is way more for a much longer time than how much you smoke. There is absolutely, पानी से filter होके कुछ नहीं हो रहा, पानी से filter होके उसको. You just feeling it, पानी से filter होके आ रहा है. Research is absolutely clear. When they compared hookah and smoking, they found virtually similar, even worse problems with hookah. So this is again all self-made things. अपने को convince करना basically to कि मैंने कुछ तो पीना है, चलो safe पी रहा हूँ, शायद हुक्का पी रहा हूँ. So let's talk about a little bit about supplements, whey proteins, and protein powders. You think that if women take it, it makes them bulky? Okay, so this is another very big myth. Protein is protein for human body. It has nothing to do with men, women, child, elderly, animals. It doesn't do anything. All the proteins you eat, whether in form of supplements or food, वो आपकी बॉडी में जाके अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होंगे. Okay. ठीक है, and that's how it is absorbed. Whether whey protein or any form of good quality supplement, plant protein or whey protein is taken by men, women, kids or elderly, it will ultimately fulfill their protein deficiency. It's only in a country like India where people simply do not want to learn. मतलब it is इतना stubborn mindset Indians का है, especially हमारे यहाँ के जो बड़े लोग हैं. So मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, and this is what I have narrated in a lot of podcasts. So आपने देखा होगा हमारे घरों में एक वो ग्रुप ऑफ अंकल आंटीज बैठ जाते हैं. ठीक है, जब कोई पार्टी और गेट टुगेदर होता है, they all sit. Let's say they are sitting together and if you listen to their talks, no, अब क्या चल रहा था, गॉसिप्स ही होती हैं, फालतू की बातें होती हैं, या कहीं में हंसी मजाक होगा या किसी की बुराई चल रही होगी, कुछ तो ऐसी बातें होती हैं ना, विच इज फाइन, लाइट है, जो करना है करो. लेकिन इन ग्रुप्स में क्या होता है, अगर कोई टॉपिक आ जाए ना, सडनली सारे एक्सपर्ट बन जाते हैं. Let's say there are 10 people sitting, 10 guys, uncle sitting, and you leave a topic, share market. Suddenly everybody will become a stock broker. अरे बेटा मैं बताता हूँ, अरे तुम्हें नहीं पता, अरे मुझे नहीं ये. अच्छा, इसी तरह there was this group, सारे अपने आप को सेल्फ मेड एक्सपर्ट. ठीक है, कभी ये पॉलिटिक्स पे एक्सपर्ट हैं, कभी उस पे हैं. Now you leave a topic, वे प्रोटीन, just leave in between वे प्रोटीन, and दूर खड़े हो जाओ.
वो उसके बाद जो चीजें सुनने को मिलती हैं, अरे बेटा तुम्हें पता ही नहीं है, हमारे दादाजी, हमारे वो, मेरे वो चाचे के 5वें बेटे के उसने, उसकी किडनी खराब हो गई थी, मत लेना। राइट, हाँ ये नहीं करना, वो नहीं करना, सारे बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। देन आफ्टर अराउंड 20 मिनट्स व्हेन दीस गाइस वर डन, आई जस्ट वेंट अगेन। मैंने कहा अंकल एक चीज पूछनी थी आपसे वैसे। तो सारे हाँ बेटा बताओ बताओ बताओ। ये वे प्रोटीन क्या होता है? उसके बाद उनकी शक्ल ऐसी होगी ना सबकी कि यार ये क्या पूछ लिया इसमें। क्या होता है आप बताओ वे? एग्जैक्टली। सो तो मेरा क्वेश्चन था, व्हेन पीपल डोंट हैव नॉलेज, दिस इज हाउ दे ब्लैबर, स्पेशली इन इंडिया, राइट। आपने दूध से पनीर बनते हुए देखा है? पानी निकलता है, दैट इज वे प्रोटीन। तो वो पानी तो इज वेरी हेल्दी फॉर ह्यूमन बॉडी। अब उसकी हिस्ट्री समझो। हाँ। सो वे प्रोटीन यूज्ड टू बी गिवन टू एनिमल्स ओके। इन देयर फीड। ओके, आज भी दिया जाता है, और पिग्स वगैरह को और उनको उनकी फीड में दिया जाता है। एंड दे फाउंड दैट विद सच, इस पानी की वजह से उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, दे वेरी हेल्दी विद सच वाटर। अच्छा। एंड सेकेंड प्रॉब्लम इसके साथ आता था, बिकॉज इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, तो मैक्सिमम डेयरी इंडस्ट्री में ये पानी को फेंक देते थे, एंड दिस यूज्ड टू एक्ट एज अ पोल्यूटेंट। जब इसको चेक करा, इसके ऊपर रिसर्च करी, दे फाउंड कि दिस पर्टिकुलर वाटर इज वेरी वेरी हाई इन प्रोटीन, वन ऑफ द फास्टेस्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन एंड वेरी प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन। इन्होंने उस पानी को फेंकना बंद किया, उसको स्प्रे ड्राई करा, राइट, फिल्टर करा, ड्राई करा, और उसे पाउडर फॉर्म में आपको दिया। एंड देन thousands of studies on virtually हर individual, हर एक age group, multiple people with multiple diseases have been done, and whey protein has been found to be the best protein a human body can absorb. It's the cleanest form of protein. It's a must protein for pregnant women, for kids, for elderly, for sportsmen, for any person. High quality whey proteins world over doctors prescribe कर रहे हैं। If somebody is not working out, Yeah. तब भी वो वे प्रोटीन ले। It makes no difference. No difference. मैंने बताया ना, यही एक लोगों को सप्लीमेंट्स को लेकर गलतफहमी है। सप्लीमेंट वर्ड का मतलब होता है एडिशनल टू फूड, एडिशनल टू डाइट। Okay. इट हैज नथिंग टू डू विद एनी कंडीशन। हाँ। अगर आपकी किसी रीजन से किसी स्टेज ऑफ लाइफ में आपकी डेफिशिएंसी बॉडी में है, प्रोटीन की या मल्टीविटामिन, विटामिन मिनरल्स की या किसी की, आप उसके सप्लीमेंट लेकर उसको पूरा कर सकते हो। इट्स कन्वीनियंस। अक्षय, वी आर सीइंग एक्चुअली एवरीवेयर दालें नॉर्मल है, दालें ऑर्गेनिक है। You know, there are stuff that's, there are vegetables that's normal, organic. तो सब organic is authentic organic? कैसे believe एक्चुअली करें? नो, थोड़ा मुश्किल है बिलीव करना, और है भी नहीं, मतलब क्योंकि नोबडी इज गोइंग इन चेकिंग के जहाँ फार्म्स हैं उस पे क्या प्रैक्टिसेस यूज हो रही हैं। काफ़ी केसेस में सारी मैल प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, और वो सिर्फ ऑर्गेनिक नाम का, ऑर्गेनिक उसको स्टैंप मिली हुई है। कुछ कंट्रीज वर्ल्ड ओवर, जैसे यूरोप वगैरह में, मैक्सिमम कंट्रीज में अगर वो ऑर्गेनिक लिख रहे हैं, इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, very very strict, and the world vows for that type of regulations. So I remember I was with the brand called Natural Teen. I'm still with that brand, और वो इंडिया का पहला ब्रांड है जिसने जर्मनी से वे प्रोटीन लाना शुरू किया। एंड वहां जब जर्मन्स ने उसको बोला था, दिस इज 100% ग्रोथ हार्मोन एंड एंटीबायोटिक फ्री, दिस इज टेकन फ्रॉम फ्री रेंज काउस, काउस को कुछ भी हम फीड नहीं करते। जब इंडिया में उन्होंने रेगुलेशंस के लिए सर्टिफिकेट वो बोला, उन्होंने बोला भाई आप यूरोपियन सर्टिफाइड हो, हम हैं कौन पूछने वाले। इट इज सच अ बिग सर्टिफिकेशन। इंडिया में ये सर्टिफिकेशंस की ना इतनी वैल्यू है नहीं। थोड़ी चीजें हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन अदर देन हाई प्राइसेस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट। कुछ नहीं है और इसमें। So coming to my favorite topic, Yeah. coffee. Yeah, sure. I I've had- need, it's your, I'm sure you also like it. I Like love it. coffee is I'm a big good. researcher on coffee. I Yeah. have my own coffee machine, my espresso machine. Yeah. I grind my Because coffee. you can't manage without that, है ना? Yeah. सुबह उठते ही मेरे को तो लगता है कई बार मैं उठती ही कॉफी के लिए हूँ। Oh, great. Why not? So, how about that bullet-proof coffees that are actually going on trending? No, it's not trending. So I'll give you the history of this thing. Again, it's more marketing. So there was this American guy. His name is Dave Asprey. Dave Asprey, he went to Tibet. और वहां पर उसने देखा कि जो monks हैं, they have this tea with yak butter in it. ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है, एंड देयर इज अ रीजन टू हैव इट। सो द रीजन इज बिकॉज इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर ठंड में यू नीड लॉट ऑफ फैट, सो दे हैव दिस टी विद याक So बटर। yak is that animal? या so उसके मिल्क से जो बटर बनता है। Okay. सो वहां पे गाय वगैरह नहीं, याक, सो दे हैव याक मिल्क, Okay. वेरी डिलीशियस बटर। सो दे हैव याक बटर, Hmm. एंड याक बटर को वो चाय में डाल के गरम दिन में मल्टीपल टाइम्स लेते हैं। इससे उनका इतनी हाई ऑल्टीट्यूड पर जो एनर्जी लेवल्स चाहिए, बिकॉज योर बॉडी यूटिलाइजेस प्रोटीन्स एंड फैट्स एट अ वेरी फास्ट रेट एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, तो उनको चाहिए होता है। उसने देखा भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज है, इसको मैं आके कॉपी पेस्ट करता हूँ। उसने आके कॉफी के अंदर अपना ये डालना शुरू किया।
और धीरे धीरे उसको देखा भाई सुबह सुबह अगर अपनी मील की जगह ये ले रहा हूँ तो मेरी हंगर सप्रेस हो रही है, अच्छा। विच हैज नो स्पेशल बेनिफिट, इट इज जस्ट इफ यू आर ट्राइंग टू डू इट। उसके बाद इसने बोला जैसे अमेरिकन करते हैं दूसरों की चीजें उठा के मार्केट करना, उसने उसको उठाया कंसेप्ट को, उसको बहुत स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया और मार्केट किया। ही नेम्ड इट बुलेट प्रूफ कॉफी। He started adding MCT medium chain triglyceride oils, as good as coconut oil या थोड़ा सा डिफरेंट होता है। And he said, okay, this will give you this benefit, that benefit, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो बेनिफिट हाई क्वालिटी फैट्स और कॉफी आपको देगी उनके हेल्थ वही बेनिफिट्स हैं, उसके दोनों को मिला के कोई स्पेशल बेनिफिट्स नहीं हो रहे हैं। सो लॉट ऑफ पीपल टेल वो हंगर सप्रेस करती है, बिल्कुल करेगी। इतना सारा मक्खन सुबह सुबह खा लोगे कॉफी के साथ, कॉफी एज सच विल सप्रेस योर तो एपेटाइट। हम लोग तो घी डालते हैं ना, पीपल वो इंडिया में वो डालो, चेंज हो गया, डालो। वो इंडिया में वो ट्रेंड चेंज हो गया। सो देखिए इट स्टार्ट्स फ्रॉम समथिंग, देन एज द ट्रेंड स्प्रेड्स फिर लोग अपने एक्सपेरिमेंट्स क्या करते हैं अपने कल्चर के साथ। तो इंडिया में वो घी और कोकोनट ऑयल हो गया है, वहाँ कुछ और है। तो आपको ऐसा लगता है जैसे कॉफी गिव्स यू एन इंस्टेंट एनर्जी, हम्म। तो जो बॉडी की एक अपनी एनर्जी बनाने के लिए वी एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन इट फॉर एनर्जी और समथिंग। So there is one thing called understanding the science and another thing called scaring. So जैसे सोशल मीडिया पे है जिसने कॉफी अपोज करनी है वो कुछ भी नॉनसेंस देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। डिपेंडेंस होना किसी चीज के ऊपर, एडिक्ट होना बहुत अलग चीजें हैं, ये पूरा इट्स अ पूरा साइंस। मैं इसका एक आपको जेनजी एग्जांपल समझाता हूँ। सो लॉट ऑफ कार्टून्स, आई कॉल दी जेनजी यंगस्टर्स कार्टून ओनली, क्या करते हाँ ये कार्टून्स हैं, बड़े स्वीट गाइस हैं, अच्छे वो हैं यार, ठीक है जनरेशन की गलती थोड़ी है कि वो पैदा सोशल मीडिया के साथ हुई, ठीक है। अब व्हाट ये कार्टून्स डू इज एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए, या मम्मी से डांट पड़ गई, या गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया है, जो भी व्हाटएवर जेंडर, यार आई थिंक आई एम गोइंग इनटू डिप्रेशन। तो यार तुम लोगों को बुरा लगने या दुख होने के बाद बीच में और डिप्रेशन में कोई गैप समझ नहीं आता। मतलब एक इंसान को अगर घुटने में दर्द हो जाए, चोट लग जाए, उसको आर्थराइटिस ही होगा क्या सीधा? या अगर मेरा पेट खराब है तो मुझे हार्ट अटैक आ रहा है क्या? ये तुम मतलब इंसान के बुरे ये नॉर्मल चीज है, हर इंसान के बुरे नंबर आए हैं, मम्मी पापा से डांट पड़ी है, वो डिप्रेशन और एंजाइटी अटैक, आई मीन पैनिक अटैक, कहाँ से आते हैं ये वर्ड इनके? यू अंडरस्टैंड? दिस इज सोशल मीडिया की वो सारी छोटी छोटी चीजों को वियर्ड। अब मुझे एक सर डिड यू आई like to remain good, clean in certain things, and I like to take care of my skin. Just I tell people कि यार you should also do it's beneficial in this. एक वो एक आया टीनेजर ही, उसने क्या वो what was that word यार you guys use, जो obsession हो जाती है ना, that is also a problem, I forgot that, जिसको आप बोलते हो when you get obsessed with something, no, what is that disorder? OCD। हाँ yes। तो किसी ने मुझे उस पे लिखा, तो आई वाज लाइक यार यू शुड डू दिस रेगुलरली, आई कीप माय दिस थिंग क्लीन, बी करो। OCD सर आपको ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव हाँ डिसऑर्डर। सो मैंने कहा तुम्हारे को कोई भी चीज में बीमारियों के नाम कहाँ से याद आ जाते हैं सीधा? तुम्हें सीधा ही बीमारी होती है इतनी डेंजरस। अगर किसी का ध्यान नहीं लग रहा वो ADHD होगा, किसी को समझ नहीं रहा वो डिस्लेक्सिक होगा। मैंने कहा जब हम स्कूल में थे ना और हमारा ध्यान लेता तो चपेट बढ़ती थी, उसके बाद सारा डिस्लेक्सिया कहीं और से निकलता था, और फिर तुम पास भी होते थे। देयर आर मेनी टेस्ट्स गूगल पे कि आपको ADHD टेस्ट करना है ना तो आप वो कर लो। सो माय सन कम्स टू मी एंड ही सेज मम्मा मेरे को पता मेरे एग्जाम अच्छे क्यों नहीं हुए इस बार, आई एम बॉर्डरलाइन ADHD एंड ही इज 10 ईयर ओल्ड। आई वाज लाइक किसने बोला? he said I did this test, it's a very quick test, और मैं उसमें बॉर्डरलाइन ADHD आया हूं। उसे बोल तो उसमें भी ढंग के मार्क्स नहीं लाया, पढ़ाई कर उसमें भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। It is, and I'm telling you, this is very dangerous. These kids are actually getting mentally sick. They're getting underconfident. They can't face a person. They're not able to focus. And this is getting even worse with sexual problems. Because it is stupidity of gender identity and all this kachra which is going on, no? This is creating big problems in teenagers. Too much awareness is also creating an havoc. Awareness to hey, this is not awareness. So much लेकिन this is too much of unnecessary and wrong knowledge. Wrong knowledge. और schools correct कर नहीं रहे हैं। Schools तो उनको पता ही है कि ट्यूशंस लगे बच्चों की, वो तो पढ़ा भी नहीं रहे हैं। Yeah, do you remember your school days? If you remember your school days, हमारे जितने भी classmates होते थे, हमारे seniors जो होते थे, they used to have a sense of style, एक personality, कोई भी कैसा भी होगा। अभी recently I was called by my school for a talk, right? And I was addressing this, I think it was 10th, 11th, 12th के students थे। I was so sad to see the state of the students.
ऐसे लटके हुए थे शरीर, मुंह पे इतने गंदे से बाल, दाढ़ी अजीब सी वेयर्ड सी बच्चों ने रखी हुई है, ठीक है, बाल जैसे 3 दिन से नहाए नहीं है, ना ध्यान सुन रहे हैं ना कुछ। मैंने कहा, ये क्या हालत बना रखी है, पर्सनालिटी क्या है ये बच्चों की, ये कौन सी जनरेशन है? मतलब वो उनकी ऐसे जैसे बैठे होते ना सोशल मीडिया पे, वो चेयर पे भी ऐसे ही बैठे थे, बस फोन नहीं था। अगर फोन दे देते तो वैसे ही हो जाते। दे वर नॉट एबल टू फोकस फॉर 2 मिनट्स। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन नहीं। इन आवर टाइम्स हमें क्यों सस्पेंड किया जाता था बच्चों को कि स्कूल में फोन ले आए, कुछ ऐसी चीज होती थी। अब ये चीजें हैं कि मैं अपनी मम्मी का वेप ले आया, वेप सो वेप पकड़े जाते हैं अब। पीओपीज के अंदर वॉशरूम्स में वेप्स होते हैं। बड़ी यार, हाँ मुझे नहीं पता, बट So it's a very different culture altogether. No, it's not a different culture. I It's a mean, stupid thing. अब मैं अपने mad, बच्चे, they are going mad. I go to my kid's school. My kids are 6 years old. ठीक है? वहाँ मैं and I जैसे कभी उनको गया to pick them up. We're very happy to के Papa has come to pick up. And teacher is like, मैंने कहा okay sir actually ना today he did this thing. Okay मैंने कहा अच्छा फिर? And so this he fell down sir please check. मैंने कहा he broke his knee. Actually, वो डर गई. मैंने कहा he broke his knee. मैंने कहा then it's fine. मैं अंदर टोल्ड मैं टीचर को बोला, मैंने कहा मैम व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम किड्स? आर दे सपोज्ड टू फॉल? आर दे सपोज्ड टू फाइट? ऐसे बैठे बच्चा क्लास में नॉटीनेस नहीं करेगा। आप अरे इतना कॉल हाइप ऑन क्यों कर रहे छोटी-छोटी चीजें। हाँ सुबह-सुबह कॉल आ जाती है 7:38। इतना हाइप क्या कर उसने रहे हो? मेरी बात नहीं सुनी, वो आगे बैठने के लिए बोला था, तो वो नहीं बैठा। किड्स साइकोलॉजिकल दिस थिंग, मैंने Look कहा at क्या साइकोलॉजी बन गई 5 साल में उसकी? Yeah. क्यों? व्हाई आर यू नॉट प्लीज मेक देम एज नॉर्मली टफ द वे एवरी जनरेशन हैज सीन देयर टाइम्स। True. Why are you being so ये बच्चे को ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया? मैंने कहा कैसे you are the only father who says let them fall. मैंने कहा यार make sure they fall. I make sure they get hurt. नहीं, वो स्कूल्स फोन कर देते हैं आजकल कि आपके बेटे को चोट लगी है, प्लीज आप ले जाओ। जो वजह इतनी सी भी हो, Yeah. दे डोंट वांट टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी कि कल आप हमें बोलो कि हमारी वजह से हो गया and we didn't call you. Exactly. So the parents actually come running after them कि Yeah, yeah, हम I've seen coming, parents. Yeah, I've don't seen. worry. Yes. So yeah, so coffee. you thought. कॉफी, हम कॉफी से काफी इधर उधर हो गए। Yeah. सो अक्षय अगेन अनदर रील वो बोलती है कि खाली पेट एम्प्टी स्टमक नो कॉफी। Okay. So ask them for whom and why. So I'll give you this is in fact ये रील नहीं है, इस पे 2 myths है। एक पार्शियल है। So सबसे पहला इसका रीजन जो बोला जाता है because coffee is acidic in nature and some people when they take coffee on empty stomach they get acidity. तो उनको बोला जाता है 2 चीजें, एक तो खाली पेट मत लो, सेकंड ऐड सम मिल्क और एनी फॉर्म ऑफ मिल्क यू लाइक ताकि वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करे। इवन आई गिव द सेम एडवाइस कि ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। आई हैव कॉफी एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग, यू गो टू यूरोप दैट्स अ कल्चर देयर टू हैव एस्प्रेसो शॉट्स इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। इफ समबडी हैज इट दे डोंट हैव इट, तो इंडिविजुअल इशू है। सेकंड जो इसमें स्केयर फैला जाता है बिल्कुल फेक एंड फॉल्स इज सुबह सुबह कॉफी नहीं पीनी चाहिए बिकॉज से कॉर्टिसोल राइज होता है, राइट? I asked lot of people what is cortisol? वो स्ट्रेस हार्मोन है। अच्छा तो हमारा बॉडी जो है वो पागल है कि वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर रही है, हटा देते हैं एड्रिनल ग्लैंड जहाँ से रिलीज होता है, हटो ऑपरेशन करवा लो हटवा दो। नो आइडिया ऑफ हाउ a particular hormone functions in the body. So cortisol and there are a lot of other hormones, ठीक है? They're glucocorticoids basically, stress hormones होते हैं। So if your body is under stress in any situation, your body will release certain hormones. This is to protect your body. Okay? एक्सरसाइज के टाइम भी कॉर्टिसोल बहुत हाई रिलीज होता है, राइट? सेम चीज लैक ऑफ स्लीप हुई, कॉफी आपने ली बिकॉज ऑफ इट्स अ स्टिमुलेंट, तो उससे भी रिलीज होता है। लेकिन ये सारे के सारे रिलीज आर टेम्पररी शॉर्ट टर्म इंक्रीज इन कॉर्टिसोल व्हिच नॉर्मलाइजेस आफ्टर कपल ऑफ मे बी हाफ एन आवर टू 1 आवर, राइट? नॉट इवन मल्टीपल आवर्स, 1-8 घंटे में वो नॉर्मलाइज हो जाता है। मैंने किसी से पूछा इफ दिस इज द रीजन दैट कॉर्टिसोल राइज होता है तो everybody should stop exercising because cortisol rise होगा post exercise. So please study hormones, how they function in the body. Number one, how it is harming. It is not harming in any way. Now there are very good studies. If somebody wants, मैं दे दूंगा studies which is already tested कि coffee because वो cortisol rise कर रहा है has no problems in the body. It's a very temporary and short term rise. It poses no health threat. Okay. Second, there are also counter being given to this. There are people who are telling to have coffee in the morning because cortisol हमारी बॉडी में naturally cycles में secrete होता है। मॉर्निंग में cortisol हमारी बॉडी में पीक करता है because cortisol जब secrete होगा it helps you wake up, right? If there is too much cortisol in the body, you will feel extremely hyperactive.
इफ देयर इज लेस कोर्टिसोल नॉर्मल से सिक्रीट हो रहा है, आप डल फील करोगे। तो सुबह सुबह नेचुरली हमारी बॉडी को वेकअप करने के लिए हमारी बॉडी कोर्टिसोल रिलीज करती है ताकि हम उठें। तो जब ऑलरेडी कोर्टिसोल आपका पीक कर रहा है, उस समय कॉफी पियोगे तो फर्क क्या पड़ेगा? तो इसका मतलब है जिस समय कोर्टिसोल डिप मारेगा उस समय नहीं पीनी चाहिए। बट नन ऑफ दीज थिंग्स हैव अ प्रॉब्लम। So basically, this episode is going to be loved by our coffee lovers. Yeah. It's yeah. And Acha, tell me ki, if I'm going to work out, so I should have my coffee before or after? Before, of course, because the caffeine is gonna give you that wakefulness and the focus you need. It's always before. It's always before. बाद में तो टेस्ट के लिए। So we actually spoke about covering all the myths about the fitness and diets. हमने सब cover किया and how actually coffee is nice. So it was nice, and in fact, what I understood from this episode was कि science has its researches. उसको पहले देखो, and then उसके बाद in reels and influencers इनकी बातों में आओ. I'll say look at two things. एक science, एक research and a common sense. Common. People stop using their brains at all. बिल्कुल ही. If something is being done since thousands of years, suddenly वो overnight एकदम खराब नहीं हो सकती। Problems individual की होती हैं। तो I always tell कि न्यूट्रिशन साइंस अगर आप पढ़ोगे या हेल्थ साइंसेस पढ़ोगे, उसमें केस स्पेसिफिक चीजें हैं। डोंट कॉपी पेस्ट थिंग्स ऑन योरसेल्फ। रात में आपको कुछ नहीं हो रहा है। जैसे I'll give you an example to end this with. So there's a new latest trend अभी कुछ टाइम पहले, gluten intolerant. Every cartoon is gluten free. What is gluten? ये नहीं पता। कैसे काम करता है पता नहीं। Why are you gluten free? Because somebody on social media yesterday night told that everybody is gluten free, a lot of people, so I also turned gluten free in the morning. तो अंधे मत हो ना, मतलब पढ़ लो पहले कि gluten है क्या. Exactly. Right. So it's more about common sense. हाँ. Yeah. Don't follow the influencers like Follow the influencers. Don't blindly. Yes. So it was a good episode. I'm sure that our Gen Z is going to learn a lot in this. We spoke about them also. I love Gen Z. Gen Z तो बहुत आपने काफी अच्छे वर्ड्स भी यूज करे उनके लिए, कुछ मजा आने वाले उन्हें. Anyways, it was lovely having you, Akshay, and I hope that you also liked coming here and this episode actually turns out well. Thank you. Thanks a lot for having me. Yeah, thank you.